कर रहा है यार? आके बैठ जा बॉबी। मैं अपने इस देश से बाहर रहा 15 years. Now I'm back. मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं स्पीड कम कर दूंगा। बॉबी समझने की कोशिश कर यार, रास्ता बहुत खराब है। स्पीड कम किया तो देख लेना। Yes. बॉबी, मेरी बात समझने की कोशिश कर, बॉबी। I love my country. I love my India. बॉबी देख, बॉबी, बॉबी सामने देख, बॉबी, बॉबी। साले दिखता नहीं क्या तुझे? मार डालूंगा साले तुझे। पीते क्या खिलाड़ी है यार तू बॉबी। क्या हुआ यार? तू भी बड़ा अजीब है यार, दिन भर तो गाता रहता है आई लव माय इंडिया और शाम होते ही शुरू हो जाता है बियर और सिगरेट लेकर। मैं इंडियन हूँ, ये साबित करने के लिए सर मुंडवाकर सन्यासी बनकर ढोल बजाकर सुनाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं। हमारे देश में कितने लोग रोज सिगरेट पीते हैं, तो क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है क्या? और यही नहीं, आर्मी के सारे लोग भी तो शराब पीते हैं ना? बिल्कुल। तो क्या बॉर्डर पर रक्षा करने वाले सिपाही क्या हमारे देशभक्त नहीं है? नॉनसेंस। माँ के प्यार को और देश के प्रेम को साबित करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो यहाँ पे होती है। तेरे को बोला जल्दी कर। तू इंडिया से प्यार करता है मैं जानता हूँ, तेरे मम्मी पापा भी इंडिया में रहते हैं मैं मानता हूँ, पर उन्होंने तुझे और तेरी मम्मी को अमेरिका क्यों भेज दिया भैया? मेरे डैडी के यहाँ बहुत लोग दुश्मन हो गए थे, इसलिए मेरे डैडी नहीं चाहते थे कि हम किसी लफड़े में पड़े, गैंग वॉर, आपस का लफड़ा। इसलिए मेरी परवरिश यहाँ की बजाय उन्होंने अमेरिका में करवाई। मम्मी वहां जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन पापा की वजह से उन्हें भी वहां जाना पड़ा, मजबूरी में। मैंने वहां से ग्रेजुएशन की, मगर अपने वतन को कभी नहीं भूल पाया, इसलिए मैं अपने देश वापस लौट के आया हूं। आई लव इंडिया। 3 बियर चाहिए, 3 वरना मारूंगा साले तेरे को। वहां पर भी मुझे अपने देश की अच्छी लड़की मिली थी, मैं उससे शादी करना चाहता था, मगर उसकी उम्र मेरी उम्र से ज्यादा थी, 24 इयर्स। कुछ जमा नहीं। जितना बोल रहा हूँ उतना सुन, मुझे बॉटल चाहिए, दैट्स इट। ए बॉबी, तू एक बियर और लेगा ना? ओके ओके ओ ए बेबी। क्या 100 रुपए? क्या बोल रहा है? कूल कूल बड़ी बताता हूँ। कूल क्या बोल रहा है बे? हैं? लगा रे इसको 2 हाथ, लगा साले को लगा। समझता क्या? क्या रे? बोला ना मैंने? क्या रे? रवि को मार रहा है। अरे दादागिरी दिखा रहा है साले, एड़ा बन रहा है तू। हमसे दादागिरी दिखाएगा तू। तेरी चल चल निकल। वो I'll kill you. What's the problem? हाँ? What happened? हाँ भाभी इधर ही है। हाँ मैं भी उसके साथ साथ ही हूँ, नजर रखूंगा जी। काय बाजी तुला? हैं? अरे बाबी ये महाराष्ट्रियन है, बहुत मराठी है, ये ले। कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। अरे फोड़ डाला यार। तेरी हड्डी इससे ज्यादा स्ट्रांग है क्या? मेरे फ्रेंड को हाथ लगाए तो तुझे भी तोड़ दूंगा। गलत किया तुम, गलत किया यार। खुद को जीना है तो दूसरों को भी जीने देना चाहिए। क्या बोलता है? मैंने तो ये पहले मजाक समझा, पर तुम्हें पता नहीं तुम लोगों ने क्या किया। कोई और होता तो कुछ और करता।
हर महीने के 30 दिन में हमारी जेब से 20 से 25 हजार तक खर्च हो सकता है। उसी को एंजॉय करने हम लोग यहाँ आते हैं। तो फिर ये मारपीट झगड़ा यहाँ पर क्यों? हाँ, सोच ना। कौन यहाँ दुश्मन? वंडरफुल, पीसफुल। ये सब किस लिए? एक तरफ राज्य सरकार पूरे महाराष्ट्र को संघाई बनाने का प्लान बना रही है और दूसरी तरफ एक फैक्ट्री में काम करने वाला साधारण मजदूर आज एक बहुत बड़ा यूनियन लीडर बन चुका है। इसका सारा कामकाज देखने वाले इसके अपने गुंडे लोग हैं। किसी के भी जीने और मरने का फैसला यही करते हैं, चाहे कोई राज्य हो या फिर जिला हो। इसका इतना खौफ है कि इसके खिलाफ कोई भी कुछ भी बोलने से डरता है। इसके खिलाफ सबूत जुटाने के लिए शहर के सारे पुलिस स्टेशन पे नजर रखी जा रही है, मगर पता नहीं क्यों आज तक एक भी कंप्लेन नहीं आई है। इसका नाम है KR। ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। इंजीनियरिंग पास करने के बाद एक बार MP भी रह चुका है। आज ये कई फैक्ट्रियों का मालिक भी है। कभी यूनियन लीडर इसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं तो कभी ये यूनियन लीडर के ऊपर इल्जाम लगा के लफड़े करता है। ये अपना सारा काम बड़ी ही चालाकी से करता है। यूनियन के नाम से जो भी इसके पास आता है ये तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेता है। ये अपने समाज में शांति से रहता है। राष्ट्र के लिए खतरा होते हुए भी आज सॉफ्टवेयर कंपनियों और राजनीति में इसकी पकड़ बहुत अच्छी है। KR का आज एक ही प्रतिद्वंदी है। इसको भी हम कम बहादुर नहीं कह सकते। एक तरफ इसके पास यूनियन की ताकत है तो दूसरी तरफ इसकी खुद की। ये दोनों आपस में एक दूसरे को टक्कर देते रहते हैं। इसकी और KR की टक्कर में खामखा मासूमों की जान जाती है और इसका फायदा मीडिया उठाती है। पता नहीं कब कहाँ कौन सा हादसा हो जाएगा, इस डर के साये में लोग जी रहे हैं। इस तरफ वाले का नाम है मुरली, ये है रवि यादव। वैसे तो ये अच्छे इंसान हैं, पर पता नहीं कब रंग बदल देंगे। ऐसे रंग बदलने वाले लोग पता नहीं कब क्या कर जाएं, इसका भरोसा नहीं होता। मैं निकलता हूँ सर, मुझे देर हो रही है। ये है रविशंकर, KR का खास आदमी। KR के साथ में ही रहता है। 2 नंबर के बिजनेस में ये करोड़ों का हेर फेर करता है। इन दोनों ग्रुपों के झगड़े अब हमारे लिए एक सरदर्द बन चुके हैं। कुछ भी करो तो पॉलिटिकल पार्टियां बीच में आ जाती हैं। किसी भी हालत में हमें इन्हें रोकना है, क्योंकि आज हमारे देश में कई देशों के उद्योगपति अपना उद्योग धंधा शुरू कर रहे हैं। इनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए हमें कोई मास्टर प्लान बनाना होगा। इन दोनों का आपस में टकराव रोकने के लिए आप लोग कोई अच्छा सा प्लान बनाइए। मैं उसके लिए आपको पूरा सहयोग दूंगा। फिलहाल शांति बनी रहे इसके लिए मैंने एक प्लान सोचा है, मैं वो करूंगा। आप लोग भी अपने हिसाब से प्लान बनाइए। गो अहेड। भाई आ गए आप लोग। नमस्ते भाई। सर नमस्ते। ठीक है ना? चिंता की बात नहीं है भाई, बस बात करने के लिए बुलाया। महीनों हो गए हमने आपस में बैठकर बातें नहीं की। आप दोनों आपस में मिल जाइए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आपके सामान्य काम के लिए भी ये होम मिनिस्टर हाजिर रहेगा। मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं सही कह रहा हूँ ना? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि आप दोनों की आपस में दोस्ती हो जाए। ये करना मेरा पहला कर्तव्य है भाई। भाई ऐसा कब तक चलेगा भाई? यशवंत भाई आप तो मान जाओ ना भाई। मिनिस्टर बकवास करना बंद कर। मैं तेरे राज का कोई अनाड़ी वोटर नहीं हूँ जो तू भाषण देगा और मैं ताली बजाऊंगा। विदेशों से पार्टियां बुलाकर पैसे लगवाना, फिर वहाँ पर गरीब मजदूरों को मारना पीटना, क्या ये बड़े लोगों को शोभा देता है? मगर ये सब करने में इसे बहुत अच्छा लगता है। कितने गरीबों का इसने खून बहाया, कितनों की संपत्ति हड़प ली, यहाँ तक कि मेरे लोगों का व्यापार बर्बाद कर दिया इसने। अगर मेरे इज्जत पे बात आई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, ये मेरी जगह है, यहाँ सिर्फ मैं रहूंगा। अब ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगा, ये बात तू अच्छी तरह समझ ले मिनिस्टर। हाँ, और इसे भी बता दे, विदेशों से पैसे समेटने वाले इस इंसान को और इसके साथियों को जवाब देना होगा। बाहर से आकर हमारे लोगों को लूट रहे हैं, हमारे ही लोगों पर राज कर रहे हैं। समझा दे इसे मिनिस्टर। ये भारत देश मेरी मातृभूमि है, यहाँ का हर भारतीय मेरा अपना है। मुझे अपने इस देश से मोहब्बत है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी अपना बिजनेस कर सकता हूँ। इस भारत देश का नागरिक होने के नाते ये मेरा हक है। ये मुझसे कोई नहीं पूछ सकता। पर पैसा कमाना क्या गुनाह है? मैंने किसी से कुछ छीना तो नहीं है। पैसा मेरा अपना है, मेरे पुरखों का है। मेरे पिता से विरासत में मिली मेरी ये खानदानी दौलत है। उसी की पावर का मैंने इस्तेमाल किया है, पर दिमाग से। क्या बड़ी बड़ी बातें करता है कमीना कहीं का? बाप का पैसा लगाकर बिजनेस कर लिया तो बहुत बड़ा शूरवीर बन गया। तो सुधर जा के यार। मैं अकेला काफी हूँ। तू भूल जा, तेरे इलाके में घुस कर मारूंगा कमीने। Shut up, you stupid idiot! Watch your tongue. ज्यादा बोला तो जुबान खींच लूंगा। इंग्लिश में पटर पटर क्या कर रहा है बे?
हम लोगों को मामूली समझने की गलती मत करना, हिला के रख देंगे। अरे शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, बैठ जाओ भाई। मैंने आपको इसीलिए बुलाया है क्या? उधर सेंटर में अपोजिशन पार्टी रूलिंग में है। अगर यहाँ राज्य में लॉ एंड ऑर्डर लगा दिया ना तो हमारी सरकार गिर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का दबाव बढ़ जाएगा तो मुझे खुद आप दोनों के एनकाउंटर का ऑर्डर देना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग ऐसा मत कीजिए। लड़ाई झगड़े से क्या फायदा होगा? मेरी बात तो सुनिए आप लोग। इस राज्य की जनता की भलाई के लिए आप लोग एक हो जाइए। लड़ाई झगड़े से क्या होगा? अगर सब लोग अपनी अपनी ताकत दिखाएं तो क्या होने वाला है? प्लीज भाई 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 शांत हो जाइए भाई भाई। अरे मैं कुछ नहीं बोलता, आप लोग आपस में समझ लीजिए। सर प्लीज सर सुनिए सर। क्या नसीब है इनका, इतनी सिक्योरिटी तो प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं मिलती। भाई भाई ध्यान रखना भाई, फिर मिलेंगे भाई। वर्करों और मालिकों के बीच में समझौता नहीं करवा पा रहा हूँ। मैं होम मिनिस्टर हूँ या क्या हूँ, समझ में नहीं आता यार। हेलो सर, मैं एसपी नागेश बोल रहा हूँ। हाँ। यहाँ पर थोड़ा लफड़ा हो गया है सर। कोई बड़ा हादसा हुआ है क्या? नहीं सर, सब कुछ कंट्रोल में है। किनके बीच में? केआर और वर्कर्स के बीच में, पर हमने सब कुछ कंट्रोल में कर लिया है। वेरी गुड सर। यशवंत और केआर के लड़कों में लड़ाई हो गई सर। कोई बड़ी बात नहीं, सब कुछ अंडर कंट्रोल है सर। अच्छी बात है, पुलिस अपने पावर का इस्तेमाल करे, चाहे कोई भी हो, सख्ती से निपटो, ठीक है? नीता, प्रिया, ड्रिंक प्लीज। ये हैवी ड्रिंक है, इसे सिर्फ लड़के पी सकते हैं, लड़कियां नहीं। बात समझ में आई? क्यों? मेरा ये पीने का क्या मूड नहीं हो सकता? इसे क्या सिर्फ लड़के पी सकते हैं? गेट लॉस्ट। Hey, what's man? What's the problem, man? Hey. हेलो रजनीश, कहाँ पर हो? 1 2 3 4 5 6 ओह शिट। 1 2 3 4 5 6। बॉबी, इतना लगेज लेकर चलना जरूरी है क्या यार? ए बॉबी, आज इतना सफाई, कोई आने वाला है क्या? अच्छा ये बता, अमेरिका के रेलवे स्टेशन पर भी ऐसे सफाई रहती है? अरे बता ना यार। वेलकम टू इंडिया। ये सब मेरे आदमी हैं, तुम्हारे स्वागत के लिए। वेलकम होम बॉबी। कैसी रही कुल्लू मनाली ट्रिप? सब ठीक था ना? मैं तो तुम्हें पहचान नहीं पाया, बड़े हो गए हो। इतने से थे जब गए थे और आज देखो, है ना रविशंकर? यस सर। डैडी सॉरी डैडी, मैं यूरोप ट्रिप को छोड़कर आपको देखने इंडिया चला आया। आपसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था।
मम्मी तो यूएस आती रहती थी, पर आप मुझसे कभी मिलने नहीं आए। और मैंने एक बार इंडिया जाने के लिए मम्मी से कहा था, डैडी। देखना चाहते थे ना, इंडिया देख लिया, डैडी को देख लिया, अब उधर मम्मी को देख लो। हाय मॉम। आंटी, हाउ आर यू? मम्मी को भी देख लिया, कल रात की फ्लाइट है, यूएस की टिकट्स बुक हो चुकी हैं। हैप्पी हैप्पी चले जाना। ओके रविशंकर। मम्मी तुम डैडी को समझाओ ना। लगता है आंटी बहुत गुस्से में है। हाय ब्रदर, हाउ आर यू? तुम फिर लौट आए। मैं कार में बैठा, तभी फोन आया कि यहाँ पर खतरा है। अमेरिका जाने से पहले घर से बिल्कुल बाहर मत निकलना, समझ गए? वैसे भी तुम्हारे यहाँ आने का मतलब सिर्फ टाइम पास ही है ना? मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आया हूँ, अपना देश घूमने आया हूँ। तो आपने इतना महान फैसला क्यों किया? इंडिया में रहने के लिए। एनीवे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैडम आपसे बहुत नाराज हैं, जाके माँ को मना लो। देखो, अगर माँ ने हाँ कर दिया तो पापा तुरंत मान जाएंगे। शाम को मिलते हैं, तुम बाहर फालतू मत घूमना, ओके? चलो ठीक है, बाय बाय। Oh, dosa. I like dosa. Auntie, गुस्सा छोड़ दो आंटी। Leave this dosa for me, auntie. I like dosa, dosa. I like dosa, dosa. डैडी ने बहुत अच्छा घर सजाया है, बहुत बढ़िया है। क्या मम्मी? हो गया है ना? माँ बाप की मर्जी के बगैर खुद ही फैसला ले लिया तूने। ऐसा तुमसे किसने कहा? हाँ? तू कैसा है? क्या मैं तेरे बारे में जानती नहीं हूँ? अब तो तू अपनी मर्जी से ही सारी दुनिया घूमेगा। सिक्योरिटी के बिना यहाँ कितना खतरा है, कुछ अकल है तुझे? तेरे बिना कैसे मर मर के जी रही हूँ। मैं अपनी हिफाजत कर सकता हूँ। पता है मुझे, मगर तुझे यूएस वापस जाना ही पड़ेगा। हाँ। आखिर मम्मी, यहाँ रहने पर प्रॉब्लम क्या है? किस बात की परेशानी है? अब ये बात तू नहीं जानता क्या? घर में रहेगा तो पता चलेगा ना। तू तो होटल में था। अब तो कुछ ज्यादा मत पूछ। पता है कौन आया है मिलने? काका। जैसा पहले मैंने तुम्हें देखा था माँ, तुम अब भी बिल्कुल वैसी ही हो। इसका राज क्या है माँ? क्यों आंटी, इसका राज डोसा है ना? तुझे तो मैं छूनूंगी नहीं, जब देखो तब बोलता रहता है। अगर तू कहे तो हम तेरी शादी की बात चलाएं, लड़की इंडिया की ही है। अरे नहीं नहीं माँ, रहने दो। तू क्या चाहता है बता ना। मम्मी, तुम लोगों ने मुझे यूएस भेज दिया, अब तुम अपनी बात मनवा रही हो और डैडी अपनी बात मनवा रहे हो। तुम ही सोचो, अगर मैं अपनी मर्जी आप दोनों पर थोपूं तो आप दोनों का दिल दुखेगा नहीं क्या? आई एम वेरी सॉरी बॉबी, लेकिन जो तू चाहता है वो कभी नहीं होगा। हमारा कहना मान ले, इसी में तेरी भलाई है। मम्मी। बॉबी बोल। कुछ नहीं। क्यों, यही रहने का इरादा है? मुझे जाने की जल्दी नहीं है। क्या मतलब? देखो माँ, मैं आप लोगों से मिलकर अमेरिका जाने नहीं आया हूँ, समझ गई ना? पापा ने जाते समय क्या कहा तुमने सुना नहीं? उनसे क्यों नहीं कहा? अब मुझसे क्यों कह रहा है? मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा माँ, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। आई एम 24 ईयर्स। 14 साल में आवाज बदली, 17 साल में दाढ़ी आई। अब भी आप लोग मुझे नादानी समझते हैं। हाँ, तू बच्चा नहीं है ये कहेगा तो हम मान लेंगे क्या? वो आपकी मर्जी, मैं वापस नहीं जाने वाला। तो जाके अपने डैडी को समझा जा। यही है माओ की कमजोरी, बच्चों को आँच न आए बस यही सोचती रहती हैं। तू हमारे दिल को कहाँ समझ पाएगा? जब तेरे बच्चे होंगे ना तब ये बात तेरी समझ में आएगी। तो तुम मेरे लिए अच्छी सी लड़की ढूंढोगी या फिर मैं खुद अपनी मर्जी से ढूंढ लूं? हाँ, ढूंढ लो, हमें क्या। बहू तो तुम्हें चाहिए माँ, लास्ट चांस। लड़की ढूंढ, एंजॉय द लाइफ, गो 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 गो। थैंक्स मॉम। या ला ला या ला 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 या ला ला या, नो चीटिंग। हाँ, कितना बढ़िया क्लब है ना, हर जगह मजा आ रहा है यार। रवि, कैमरा ऑफ करो अभी।
सही कहा था, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तुम लोगों को याद है उस दिन स्क्रीन पर मेरे साथ जो लड़का था, उसे देखा था ना तुमने? हाँ, देखा तो था उसे। जल्द से जल्द तुझे एक डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, बहुत खर्चा होगा। अब तेरे इस प्यार के चक्कर में हमारा तो बहुत खर्चा होने वाला है। सुबह शाम एक ही टॉपिक पर बात करोगे तो बोर ही हो जाओगे ना। जैसे मेरे घर की सारी पेंटिंग्स पुरानी हो गई थी, मैंने बदल डाली ना। 4 नए शेड्स यूज किए। लाल लाल पीली पीली दीवारें मुझे अच्छी लगती है। मेरे घर की बात तो अलग ही है। पता है सैटरडे को क्या हुआ? मुझे ब्लैक मनी बोल के मेरे बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया। अब तो मेरी जिंदगी में कोई रंग ही नहीं बचा। मैं अपने बारे में तुम्हें अब क्या बताऊं? पिताजी ने मेरा रिश्ता एक बिजनेसमैन के साथ तय किया है। मैरिज के बाद मैं फॉरेन चली जाऊंगी। खुद के औलाद को इतनी दूर भेजने में उनको क्या सुकून मिलता है पता नहीं। माँ बाप की ही मर्जी चलेगी, बेटर है। कुछ अपने बारे में सोचा है क्या? क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? वो तो तू ही जान। तेरे दिल में क्या है बताना। मैंने भी किसी को ढूंढ लिया है। मतलब तेरी बात शादी तक पहुंच गई क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अभी अभी उसे देखा है। मेरी जिंदगी के अच्छे बुरे फैसले लेने का हक सिर्फ पापा को है। सिर्फ उनका मुझ पर पहला अधिकार है। मेरे भविष्य के लिए, मेरे जीवन के अच्छे बुरे के लिए, मेरी फीलिंग्स को समझकर मेरे लिए मनपसंद लड़का ढूंढ लेते हैं तो मैं सब कुछ छोड़कर, उनकी बात मानकर, अपने सुनहरे सपनों को भूलकर और उनकी इज्जत के खातिर कोई भी हो, कैसा भी हो, मैं शादी कर लूंगी। Friends, today is the Valentine's Day. Happy Valentine's Day. आज के दिन सब लोग अपने अपने प्यार का इजहार करेंगे। यहाँ पे ये स्पोर्ट्समैन अपने चाहने वाली लड़कियों से अपने प्यार का इजहार करेंगे। आप सब भी ऐसा ही करेंगे। इस दिन को हम टाइटैनिक डे के तरीके से बनाएंगे। Let's see who is the lucky man. अरे इसको देखना यार, बोलने के साथ डांस भी कर रहा है यार। तू भी करना बॉबी। नहीं, मन नहीं कर रहा यार। I am the superstar of the day. डांस तो करने जा रहा है, लेकिन उसके साथ लड़की कौन आएगी यार? अरे ये भी इधर ही है। अच्छा चांस है, चल डांस देख ले। डांस की बात कर रहा हूँ यार। टाइटैनिक डांस है, देख ले। मैं खुद भूल चुका हूँ। अरे भाई, म्यूजिक के साथ परफेक्ट स्टेप होने चाहिए। चक चक जून, चक चक जून। ए बॉबी, अब तेरी बारी, अब मेरी बारी। चलना यार, डांस करके आते हैं। चलना भाई, बॉबी चलना यार भाई। चुप करना। मेरे साथ करना चाहोगे डांस?
नहीं नहीं यार, मैं थक चुका हूँ। मुझे नहीं नहीं नहीं, करना प्लीज। ए बॉबी मेरे साथ भी करना। अरे मुझे छोड़ ना सिखाना यार, है, डांस नहीं देखो, यार। इसको नचा ऐसे नचा मुझे। अरे मैं सिखाना बॉबी। अरे मैं नहीं बॉबी, करता। बॉबी सिखाना मुझे बॉबी। ये क्या बॉबी, तेरी में से रोज तो गुम हो गई भाई। आए आए, उसका पीछा करना छोड़ दे, फंस जाएगा बॉबी। तभी तो उसको देख के निकल लिया था। उसके बारे में जानेगा तो तू भी निकल लेगा, किधर के लिए? सीधा नरक के लिए। वो क्यों? उनकी मर्जी के बिना इस इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मतलब? ए बॉबी, लगता है उसके घर वाले बड़े क्रिमिनल हैं। लोगों का मर्डर करके उन्हें गोडाउन में डाल देते और पता भी नहीं चलने देते। तो फिर तो हमारा ही मर्डर हो जाएगा ना। वो लड़की सिर्फ मेरी है, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, और वो किसी और की हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। या ऐसी बात सोचना भी मत। आई लव यू बोला तो चीर के रख देगा, तुम दोनों का पता भी नहीं चलेगा। वो बहुत खतरनाक लोग हैं। ठीक है भाई, समझ गए। चलो चलते हैं। हाँ तो यही पे बैठा रहे। वो बेटी की इतनी चिंता करता है और वो भानु पता नहीं बिना बताए कहाँ चली गई। वो कहाँ जाती है तो उस पर नजर नहीं रख सकता क्या? क्या करूं मैं? वहाँ जाकर उसे ढूंढने की बजाय तो यहाँ पे बैठा हुआ है। वो अगर पूछेगा तो क्या जवाब देंगे हम, बता? मैं किसी पर ध्यान ना दूं तो सभी अपने धुन में खोए रहते हैं। उसकी ये नादानी कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। हाथ आई दौलत भी चली जाएगी। उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो गया तो सबको फांसी पे लटकना पड़ेगा। मैं जा क्या करूं? ढूंढना ये मेरा उसको। काम नहीं है। अगर वो घर से भाग गई तब भी यही कहेगा क्या? तू चुप करना, रोज बड़बड़ करती रहती है। उसके पीछे जाओ, उसके पीछे जाओ। अरे उसका नौकर हूँ क्या? उसके पीछे भागता रहूं? जब देखो तब मुझे ही बोलती रहती है। जा यहाँ से, ये मेरा काम नहीं है। तेरा ही काम है, ईश्वर ने तुझे ही कहा था। भानुमति कहाँ? भानुमति अंदर है ना माँ। वो हाँ वो ऊपर है, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ बोल। हाँ समझ गया, एक मिनट रुक। हाँ बोल। हाँ सुन, तू फोन करके जल्दी पता लगा वो कहाँ गई है। अगर वो नहीं मिली तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यशवंत किसी को नहीं छोड़ेगा। हाँ आ गई तू, बता के बाहर नहीं जा सकती। मैं बहुत थक गई हूँ, हटो यहाँ से। क्या बक रही है? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? चुप रहो। चुप रहे? तू मामा से ऐसी बातें करती है, दिमाग है कि नहीं? तो क्या हुआ, मेरी मर्जी, कह दिया तो कह दिया, मैं जो चाहे कहूँ। ग्रैंडमा, कैन आई गेट समथिंग टू ईट नाउ? हाँ चल खा ले। डैडी तुम्हें पूछ रहे थे। डैडी का फोन आया था, मैंने बात कर ली है। जानती हूँ, तेरे पीछे तो हमें ही सुनना पड़ता है। कौन सा कमाल कर दिया तूने। बड़े नाजों से पाला है उसने तुझे, बिन माँ की बच्ची, पर उसने कभी माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। उसकी इसी बात का फायदा तू उठाती रहती है। बातें हमें सुननी पड़ती है, तुझे तो कोई परवाह नहीं। हम पे क्या बीती है हम जानते हैं। अच्छी प्यारी बेटी हूँ मैं, इससे आपको बहुत तकलीफ हो रही है। भानुमति, तू अपनी हद पार कर रही है। मेरी एक बात सुन लो, इस तरह से तो डैड भी बात नहीं करते। भानुमति, जबान पर लगाम रख। मुझे जो कहना है मैं कहूँगी, समझे? मैं किसी की भी नहीं सुनने वाली। बाप रे, ये कोई तरीका है बात करने का? ये सब ज्यादा लाड़ प्यार का नतीजा है। मैं ऐसा ही करूँगी, आपको जो करना है करो, ये मेरी मर्जी है। छे, खाने भी नहीं देते, पूरा मूड खराब कर दिया। अपने ही कर्म फूटे हैं। छोड़ना, अपने को क्या करना है। अरे कल को कुछ हो गया तो? वो बात की बात है, आप उन डेंजर काम है क्या, बाद में देख लेंगे। चल खाना खा। तू डर गया क्या रे? अरे वो क्या कर लेगी? विश कन्या है, उससे डरता है? डस लगी अपन को। मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, उसने कैसा सलूक किया देखा? तुझे ये तो पता है ना, अपनी छोटी सी गलती पर बड़बड़ बड़बड़ करके जीजा हम पे चढ़ जाएगा। इसमें हमारी क्या गलती है? रिश्तेदार है मैं उसके, लेकिन उसे कौन समझाए? हाँ करके वो लूला हम पे चढ़ जाएगा। ये इज्जत है हमारी। जब देखो तब उछालता है, उसके एक इशारे पर हम किसी को टपका देते हैं। वो जो कहता है बिना सोचे हम उसे करते हैं, सिर्फ उसकी खुशी के लिए। लेकिन हमें क्या मिलता है? उसकी बेटी भी हम पे चढ़ के जाती है। चल खाना खा ले। मम्मा, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? उस लड़के ने मुझसे बहुत अच्छा डांस करवाया। ओह, मुझे तो लगता है उससे प्यार हो गया है। तुम क्या कहती हो माँ? तुम्हें क्या लगता है माँ? बताओ ना, प्लीज बताओ।
मेरी बच्ची, सो जाओ आराम से। भगवान ने तुझे तेरे प्यार से मिला दिया यार। तू होटल से कम घर तो आया। आई लाइक इट Hey, यार। याद है उस क्लब या- में मैंने जिस लड़की के साथ डांस किया था ना, हाँ, मैं उसी लड़की को अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। वो तुम्हारी किस्मत में हुई तो तुम्हें जरूर मिलेगी यार। थैंक यू। क्या कर रहा है यार? करामात है, यू नो। छोटे छोटे सपने, छोटे छोटे दिल बड़ी बड़ी दिक्कतें पैदा कर देते मेरे भाई। ये देख। ओ Hey, संभाल के। क्या बॉबी, लवर ने तुझे टिप थमा दिया? बात क्या है भाई? उसने मुझे टिप क्यों दी, यही तो जानना है। जानो जानो। आता हूँ। तुम्हारे 100 रुपए में तुम्हारी खुशबू समाई हुई है। तुमने मेरा स्टाइल देखकर मुझे टिप दिया ना। मेरे ख्याल से तुमने मुझे क्या समझा मैं समझ गया। शायद तुम मुझे यहाँ का वर्कर समझ रही हो, है ना? इसलिए मुझे ये टिप दी। लेकिन इस पल के लिए ये टिप बहुत ही कम है। सच कहूँ, तुम्हारी ये अदा भा गई मुझे। वैसे तो 100 रुपया मेरे पास 1 मिनट भी नहीं टिकता, लेकिन ये 100 रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तुम जानती हो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये तुम्हारे दिल के पास। बस अब बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? मैं कुछ कहूँ तो बुरा नहीं मानोगे ना? नहीं। लड़कियाँ तुम पर फिदा हैं। बॉडी भी बहुत अच्छी है। रोज सुबह जॉगिंग करते हो क्या? गोरा रंग है, खूबसूरत भी हो, मुस्कान भी मीठी है, इंसानों जैसे लगते हो, लेकिन हरकतें जानवरों जैसी हैं। खुद को बड़ा हीरो समझते हो, लेकिन हो पूरे बुद्धू। ओह, नॉट बैड। ये क्या हो गया? मैं तो कुछ और ही समझा था। तुम तो बिल्कुल अजीब लड़की हो। स्टॉप इट। अब बहुत हो गया। जाकर अपना काम करो और मुझे परेशान मत करो। इसके सिवा कुछ और करूँ तो? हे यू चीप। हेलो डैडी। हेलो, अरे भानु बेटी, कहाँ हो तुम? डैडी मैं वो यहाँ, मैं कहाँ हूँ? मैं फर्स्ट फ्लोर। मैं 3rd फ्लोर पे हूँ डैडी। क्या? हाँ 3rd फ्लोर पे हो? मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ? हाँ, वो क्या है ना, छुओ मत मुझे। मैं आपको देख सकती। क्या कहा देख सकती हो? अच्छा कहाँ हो तुम, बताओ। हाँ, मैं शॉपिंग कर रही हूँ और आपको देख रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूँ। ए, फर्स्ट फ्लोर पर हो और 3rd फ्लोर बताती हो। मैं नहीं जानता था तुम इतनी झूठी हो। ये तो गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट डैडी से तो सच कहो। मेरे डैडी ने अगर देख लिया तो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। वो बात तो मैं समझ सकता हूँ। इसका मतलब अपना रिश्ता गहरा है। मैं उनसे बात करता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? तो तुम मेरा साथ दोगी, इसलिए हाथ पकड़ाना। मैं तुम्हारा साथ दूंगी? इट्स इम्पॉसिबल। अरे रे रे। चलो जाओ। अंकल! ए क्या कर रहे हो? चिल्लाओ मत। फिर से पकड़ाना। पहले जाओ। अंकल! अंकल! तो प्लीज। मिलोगी ना? ओके, मैं तुमसे फिर मिलूंगी। क्या? अरे मैं खुद आ रहा था तुम्हारे पास, और तुम वहाँ क्या कर रही थी? शॉपिंग कर रही थी। क्यों भाई बॉबी, फ्लावर पट गई क्या? यही समझ ले यार। मिलने का वादा तो किया है। तेरी फ्लावर आई नहीं रे। तू बैठे बैठे क्या सोच रहा है बॉबी? इंतजार करते करते जिंदगी गुजर जाएगी तेरी।
ठीक 9 बजे हैं। मुझे लग रहा था पूरी रात तुम्हारे इंतजार में शहर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, समझे क्या? मेरी लाइफ का हमेशा उसूल रहा है कि कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे झूठ बोलना पड़ता है, इसमें मेरी क्या गलती? मेरे आसपास हमेशा बॉडीगार्ड्स लगे होते हैं। वैसे एक बात कहूँ, तुम गुस्से में भी काफी खूबसूरत लगती हो। क्यों? तो क्या अब मैं तुम्हें आई लव यू कहूँ क्या? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ये मेरा स्टाइल नहीं है। अच्छा, लाइट हो, डार्क हो या कोई भी एटमॉस्फेयर हो, मैं हर जगह रोमांटिक रहता हूँ। सो व्हाट? गलत मत समझना। गलत? अरे गलत मत समझना। गलत कैसा? तुम जवान हो, मैं जवान हूँ, तुम मुझसे मिलने आती हो, मैं तुमसे मिलने आता हूँ। अगर इसमें कुछ हो जाए तो वो गलत होगा ना। तुमसे मिलना ही एक गलती है। तुम कैसे गलत हो? तुम गलत हुई तो मैं भी गलत हुआ। गलत से गलत मिला तो सब गलत। कम। ए, छी, ये क्या कह रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ, ये भी गलत है। एक्शन एक्शन, आई वांट एक्शन। तुम डर गई कि गलती ना हो जाए। तुमसे बात करना बेकार है। देखो भाई, मंत्री आया, अब ये क्या बोलेगा? आप ये जानते हैं ना, मैं ही आपका लीडर हूँ। अब मैं होम मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ। जीत जाने के बाद मैं खुद की पार्टी बना लूंगा, यही सब बोलेगा ये। आप जैसे पावरफुल आदमी की स्टेट को बहुत जरूरत है। आप हमारे पार्टी में आ जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। आप हाँ कर दो, बाकी की सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। आप साथ दो, सारे देश पे राज करेंगे। इस बार के चुनाव में अपनी जीत पक्की है। इसके बारे में आपके क्या विचार? मैं तो कहता हूँ आप हमारे साथ आ जाइए, दोनों मिलकर दुनिया पे राज करेंगे। यशवंत जी, आपका क्या विचार है? बोलिए। आपकी ये अदा भी मुझे बहुत पसंद आई। हाय। हाय। हाँ बोल। हे, पानी लेकर आ रहे। बेटा, यहाँ पे कोई था क्या? ए वेटर। हाय भानुमति, हैप्पी बर्थडे। हेलो अंकल, ठीक है ना? हाँ, ठीक ओके देन बाय। बाय। अरे पानी लेकर आ जल्दी। उसकी जरूरत नहीं। लेकिन बेटा ये था कौन? वो फ्रेंड? वो भाई, वो प्रिया का भाई है। ओह, क्यों डीआई जी, यस सर। क्या हुआ? आज तुम वर्दी पहन के नहीं आए हो? हाँ सर, आज इनविटेशन खाने का है। यही तो गलती है ना। बड़े बड़े राजनेता लोग क्या करते हैं तुम्हें पता नहीं है क्या? अपनी राजनीति का इस्तेमाल करके अच्छे भले लोगों को अपने कब्जे में कर लेते हैं। भाई नमस्ते भाई। क्या हुआ, ऑपोजिशन पार्टी के साथ आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया? ओह, ड्रिंक है क्या? भाई मैंने सुना है कि आप कुछ करने जा रहे हैं। मेरा मतलब है आप अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। भाई पार्टी का अरेंजमेंट बहुत कमाल का किया है। देखिए, मुझे आपके साथ खाना खाने का भी दिल कर रहा था और मुझे अभी एक प्रोग्राम में और भी जाना है। इट्स ओके। भाई समझ गया भाई। तुम्हारे पिताजी के साथ क्या हुआ था? एक्सीडेंट? हाँ? बाप रे बाप, सारी पोल खोल रहा है। भगवान बचा ले, बचा ले, भगवान प्लीज बचा ले, प्लीज बचा ले, भगवान प्लीज बचा ले, बचा ले। हो गई, अब तो मर गई, हो गया काम खत्म। मेरे बारे में सोच रही थी क्या? ए, तुम्हारे पास दिमाग मेरे है पास कि नहीं है, तुम्हारे पास है ना? तुम्हारे डैडी। बेटा इसे पी लो, हिचकी बंद हो जाएगी। पी लो। भानु, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती, चलो चलते हैं यहाँ से। हाँ चलो मेरे साथ। लेकिन बेटी इसे तो पी लो। अपना जीजा अपोजिशन वालों से मिल गया। दोनों जगहों पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। वो दूल्हा बहुत बड़ा खिलाड़ी है। भाई ये कौन है रे? पहले तो इस लौंडे को कभी नहीं देखा रे हैं। चल देखते अरे क्या कर रहा है? दारू पी के क्या नाटक कर रहा है? यशवंत तुझे ढूंढ रहा है। मैं जीजू से कब का मिल चुका हूँ। तू जाना यहाँ से, अभी तो शुरू किया है, उधर जाएगी। उधर क्या बवाल होने वाला है कुछ पता नहीं। जब देखो तो पीता रहता है। आज तो बहुत असली बात क्या है? अभी वो लड़का तो यहीं तक कहाँ चला गया यार? लगता है टॉनिक ज्यादा हो गई। चलना यार, क्या दिमाग लाए। चल। तुम्हें क्या पता, तुम्हारी वजह से मैं कितनी मुसीबत में आने वाली थी। तुम यहाँ से चले जाओ। इजी भानुमति, इजी। तुमसे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है ना? तुम हर रोज मेरे कहने के मुताबिक चलती हो। तुम मुझे इस जगह पर इतने मिनट में, इतने सेकंड पे यहाँ पर मिलो। तुम्हें बुरा नहीं लगता? बुरा नहीं लगता? ए भानुमति,
इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं ये सारी शरारत तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए। तो रात को कब मिले? ए, अपनी हद में रहो। बात करने में क्या बुराई है? बात ही तो कर रहा हूँ। मेरा बात करना भी तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? हाँ? ए, मैं तुमसे प्यार से कह रही हूँ, चले जाओ। अगर नहीं गए तो चिल्लाऊंगी। मैं भी चिल्ला सकता हूँ। अंकल! हाँ? नहीं। हाँ? इज्जत से मेरी बात मानोगी या नहीं? What? मानोगी या नहीं? कभी नहीं। मानोगी या नहीं? कभी नहीं। मानोगी या नहीं? नहीं। मानोगी कि नहीं? नहीं। मानोगी कि नहीं? बिल्कुल नहीं। मानोगी कि नहीं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तुम्हारी मर्जी नहीं है तो मैं ये भूल के भी नहीं करूंगा। पहली बार मैं तुमसे कुछ मांग रहा था, पता है इसमें मुझे भी डर लग रहा था। तुम्हारे जवाब ने सब कुछ बता दिया। भानुमति, मैं इंतजार करूंगा। तुम भले ही मेरा इंतजार ना करो, पर मैं करूंगा। हमेशा हमेशा इंतजार में अपनी जिंदगी बिता दूंगा। तुम मिलो या ना मिलो, ठीक है ना? ये क्या तेरा स्टाइल है यार बॉबी? तूने ऐसा झटका दिया उसको कि वो रात भर नहीं सो पाई होगी। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होगा। मेरी बात कभी समझा कर। मैं सच कह रहा हूँ यार। अरे बॉबी, अरे तुम तो नहीं आने वाली थी, मतलब अभी आई? अभी नहीं आई, रात से यही हूँ। मैं पूरी रात सो नहीं पाई, रात भर सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी। बैठो। हाँ, मैं तो बहुत हैरान हूं। तुम्हारे बंधन को तोड़कर मैं तुम्हें अपने करीब लाना चाहता था, यही मेरा मकसद था। तुमने वही किया जो मैं चाहता था, वो भी इस दिल की खातिर। प्यार में पागल हो गई हो। तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो, हमारे परिवार के साथ धोखा करने वाली डॉन की बेटी हो। इसी वक्त अगर मैं तुम्हारा रेप कर दूं, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर मैं ऐसा नहीं हूं। Stop it! छी! तुमसे घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ए, तुम क्या समझते हो? ये सब सुनकर मैं तुम्हारी चुप हो जाओ, तुम बहुत बोल चुकी हो। अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। ये तुम्हारे बाप की गद्दारी का नतीजा है। तो मैं क्या करूं? दुश्मनी मेरे डैड से निभाओ। उनकी बेटी से बदला लेने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मेरे डैड की गलती की सजा आखिर मुझे क्यों मिले? मेरी बात सुनो भानुमति, भले ही तुम्हारे बाप के कर्मों से तुम्हारा कोई लेना देना ना हो, पर प्रायश्चित तो तुम्हें भी करना पड़ेगा ना। मैंने तुमसे प्यार किया है कि नहीं? सही है ना? करेक्ट है ना? भानुमति, तुम सोचो, ध्यान से सोचो। तुम्हारे बाप के पाप से और मेरे बाप के किए पाप से हम दोनों का कुछ भी लेना देना नहीं है। चाहे तुम्हारी कोई गलती ना हो और मेरी भी कोई गलती ना हो, फिर भी हमें इसका कर्ज चुकाना पड़ेगा, और ये कर्ज चुकाना हमारा फर्ज है। भानुमति, मेरा साथ दोगी? मुझसे ये नहीं होगा। जरूर होगा भानुमति, तुम कर सकती हो। डरपोक लोग कमजोर होते हैं, हिम्मत वाले बलवान होते हैं, बस यही सच है। इस पर गौर करो, मेरी बात पर गौर करो। जो भी मैंने कहा है सच है ना? मैं बहुत छोटी थी जब मेरी माँ गुजर गई। मेरे डैडी ने मुझे बहुत नाजों से पाला है। अब मैं उनके खिलाफ कैसे जाऊं? मुझ में हिम्मत नहीं है बॉबी। अब मैं क्या करूं? हमको अपने पेरेंट्स के अंदर बदलाव लाना होगा। बॉबी,
वो बहुत जिद्दी हैं। वो किसी की जिद्दी नहीं। विद्दी मैं नहीं जानता। हम जो भी करेंगे गलती सुधारने के लिए करेंगे। हमारे माता पिता हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकती। हमें कोई अलग नहीं कर सकता, सही है ना? ए बॉबी, कुछ दिन रुकने के बाद फिर चले जाना अमेरिका। तब तक तू 6 महीने तक हमारे साथ बाहर टूर पर ही रहेगा। 15 दिन नहीं, 6 महीने अपनी मम्मी के साथ रहोगे। हैप्पी ना? लेकिन डैडी आई नो योर प्रॉब्लम। हेलो, क्या कहा? तुम लोग बार बार मुझे टेंशन क्यों देते हो? देखो, हमने जो तय किया था वही होना चाहिए। नो रवि, दिस इज द फाइनल डिसीजन। डैडी मैं जाके देखूं? नो 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 नो, प्लीज तुम इन झमेलों में ना ही पड़ो तो अच्छा है। तुम किसी से बात नहीं करोगे, दैट्स इट। ओके, तुम एंजॉय करने आए हो, एंजॉय करो। ऐसा क्यों कह रहे हैं डैडी? देखो बॉबी, तुम अपने डैडी का गुस्सा तो जानते ही हो ना। दोबारा अपने मुंह से उनका नाम मत लेना। स्वाहा भुवन बताए स्वाहा, इदम अग्नये स्वाहा। अपना गोत्र बताइए। भारद्वाज। भारद्वाज। स्वर्गीय जीते जी केआर का तो मैं करूंगा स्वाहा। अमुत्सा पत्नी स्वाहा, अग्निपतये स्वाहा, इदम नमः सूर्यपतये स्वाहा। भाई, हमारे एरिया में केआर के लोग घुस आए हैं। पुलिस लाइन पे। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम आदित्याय स्वाहा, जीजू, ओम भानुमतये स्वाहा, ओम कमिश्नर का फोन है। स्वाहा, प्रशस्तिमातरः स्वाहा, ओम इदं यावान स्वाहा, जगमय स्वाहा। क्या बना रही हो ग्रैंडमा? हैं? गुड़ी पाड़वा के लिए पकवान बना रही हूँ। दिख नहीं रहा है क्या? ठीक से नहीं बोल सकती। मैं तो सही कह रही हूँ, इसमें गलत क्या है? छोड़ो ग्रैंडमा, केआर की फैमिली से डैडी की क्या दुश्मनी है? तुझे क्या करना है? ये दुश्मनी कब खत्म होगी? मरने के बाद। जब तक दोनों में से एक मर नहीं जाता, ये दुश्मनी चलती रहेगी। कोई मरे भी ना और ये दुश्मनी भी खत्म हो जाए, इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। क्या? सुनो तो ग्रैंडमा। हाँ। केआर को कोई औलाद नहीं है क्या? है एक लड़का, मगर तेरे डैडी के डर से उसे अमेरिका भेज दिया है। वाह, ये तो बढ़िया है। नो प्रॉब्लम। एक अच्छा सा प्लान बनाकर एक जगह केआर को बुलाकर उन्हें समझाकर इस मैटर को सुलझा सकते हैं। प्यार से। फिर तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी ना। सत्यानाश, सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। अपने इस घटिया आइडिया को अपने पास ही रख। तुम मेरे बिना नहीं रह सकते और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हम दोनों को मिलाने के लिए मेरा साथ दे रही है मेरी माँ। मुझे यकीन है हमारा कहना मान लेंगे मेरे डैडी। मेरा कहना वो नहीं टालेंगे। भानुमति, तुम डर क्यों रही हो? 2 सेकेंड प्लीज, 2 सेकेंड प्लीज। तुम मेरा एक बार साथ दो, जस्ट 1 टाइम, सिर्फ एक बार, किसी होटल के कमरे। Hey you! कूल कूल कूल। एक बार तुम मेरा साथ दोगी तो वो समझ जाएंगी कि तुम्हारी इज्जत लुट चुकी है। अरे ये नहीं हो सकता। लेटने का नाटक तो कर सकती हो। क्या? लेटना है और कुछ नहीं। यहाँ कहाँ लेटेंगे, सब देखने लगेंगे। फोटो निकालने में क्या फर्क पड़ता है? कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। हम लोग साथ लेटेंगे पर कुछ गलत नहीं करेंगे, ठीक है? मैं रोज सी बीच पे जाकर लेटता हूँ और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम हो, मैं हूँ या कोई भी हो, अगर लवर्स डरेंगे तो दुनिया ब्लैकमेल करेगी ही। जीना है मरना है कहेंगे तो हम कुछ गलत नहीं कहेंगे। तुम ऊंची पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देना, एफिल टावर से मैं कूद जाऊंगा। हम दोनों का काम निकल जाएगा। फिर दूसरे जाए भाड़ में, ये सोचना तो हम दोनों का काम नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत से स्वार्थी लोग हैं। हाँ, एक और बात। हाँ, मुझे घूमने का बहुत शौक है। तुम्हारे डैडी और मेरे डैडी को हमें ढूंढने में भटकने दो। प्लान कैसा है बताओ? व्हाट डू यू थिंक? ओके, अच्छा है। अच्छा है ना? तो फिर चलो। ए फ्रेंड, डिसाइड हो गया है, हम लोग घूमने जा रहे हैं। रूम का इंतजाम करना तेरा काम है, पर पहले प्लान सुन ले।
परमिशन ले ली क्या? वो किस लिए? ऐसा क्यों कर रहा है यार? किसी भी शहर में जाकर तू अपनी जिंदगी बसा सकता है। तेरे हर सुख दुख में हमेशा मैं तेरे साथ रहा हूँ, ओके? पर इसमें भी तेरा साथ देना जरूरी है क्या? तेरा बाप भी डॉन है और उसका बाप भी डॉन है। तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, इसलिए अपने बारे में अच्छी तरह से सोचते हो। आने वाली प्रॉब्लम का क्या होगा? तुम लोग जाओ, मैं कुछ नहीं करने वाला। तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम ही सॉल्व करो। तुम एक दोस्त होकर ऐसा कैसे कह सकते हो? यही है तुम्हारी दोस्ती। बॉबी, तुमने सुना तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा था? रो रहा है ना? बॉबी, क्या हो गया बे? पता नहीं बॉबी, बस तुझसे बिछुड़ जाऊंगा इसी बात का डर लगता है। जब तक तू है मुझ में हिम्मत रहती है। तुझे देखकर मैं सारे दुख भूल जाता था। तेरे जाने के बाद मैं अकेला हो जाऊंगा। तू है तो सब कुछ है मेरे पास। तू नहीं तो एक बात जान ले मेरे दोस्त, ये गारंटी है कि मैं मर जाऊंगा। तुझे देखने के बाद ही मेरे दोस्त मुझ में फिर से जीने की तमन्ना जागी थी। बॉबी, तू रहता था मेरे दोस्त, तो मैं दिन भर बड़बड़ करता रहता था। तेरे जाने के बाद अब मैं क्या करूंगा? तेरी याद आएगी मुझे बहुत। फ्रेंड, बॉबी, क्या यार? बॉबी, बस कर। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें याद रखूंगा। हेलो केआर, तुम्हें एक बुरी खबर दूं क्या? हाँ बोलो। तुम्हारे लड़के को यशवंत की लड़की भगा के ले गई। क्या क्या बकवास कर रहे हो? हेलो? क्या हुआ जी? कुछ नहीं। बताओ ना। बताते क्यों? मुझे परेशान मत करो। ए छोटे, वो अपना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हेलो? हेलो यशवंत, हाँ बोल। तेरी लड़की भानु को केआर के लड़का भगा ले गया। तुझे पता है क्या? ये है पुरानी बस्ती के सरपंच अमीर राजू, बीए फेल। इनकी एक ट्रैवल कंपनी है मुंबई टू राजस्थान। यात्रियों को कुछ स्पेशल पैकेज देते हैं। लो जी केला खाओ। पब्लिक है, सरपंच हूँ मैं। टांगा चलाने के लिए एक घोड़ी की जरूरत पड़ती है। इनकी गाड़ी दौड़ाने के लिए भी शायद ये घोड़ी काम कर जाए। अगर इस घोड़ी को बाहर खड़ा करो तो काफी भीड़ जमा हो जाती है, और अगर इसे गाड़ी के अंदर बिठा दो तो बस भर जाती है। वहाँ पे तो कोई भी नहीं है सर जी। ठीक है, गाड़ी में रख दे। अरे इधर से। मैं बस में बैठी हूँ सरपंच जी। अरे बस में सीट मिलेगी बच्चा? चेहरे से तो डाकू लगता है। इसका बस चले तो पूरे गांव को बेचकर खा जाए। इसको अगर मैंने बस में बिठाया ना तो सारी पब्लिक का इंटरव्यू लेने लगेगा। ये संभल के रहना होगा। जाओ बैठ जाओ, जाओ ना। कल्याण हो बच्चा। अरे छोटू, हाँ स्प्रे मार दो क्या? इधर नहीं, इधर। पहले इसका बाप मेरे बाप की सेवा करता था। वो तो मर गया, लेकिन इसको मेरे सिर पे बिठा के चला गया। अच्छा, मेरे बस की देखभाल कौन करेगा? मैं करूंगा ना देखभाल सरपंच जी। हाँ? टिकट काटूंगा ना बस का। मेरे बस का तू क्यों टिकट काटेगा? थोड़ी सी ऊपर की कमाई हो जाएगी ना मालिक। ज्यादा पैसे की लालच करेगा तो नौकरी से निकाल दूंगा। जाके बस चेक कर। हाँ, उसको भी बुला लो क्या? तू अकेला ही जाकर चेक कर। ठीक है सरपंच। हाँ? अरे फटीचर, अपना रुतबा बढ़ाने के लिए आधा किलो टमाटर ले लेता हूँ। क्या भाव दिया टमाटर? और ये सेव कैसे है? ट्रक भर के लेगा क्या? हाँ? बीच में टांग मत अड़ा बे। क्यों रे? ये कश्मीरी सेव खाने से खून बढ़ता है क्या? एक से नहीं बढ़ेगा। बहुत बकबक कर रहा है। तू यही फोटो खींचते रहेगा ना तो बस तेरे लिए नहीं रुकेगी। अरे अमृत, अरे छोटू। हाँ?
क्या हुआ? कौन हो तुम? तुम कौन हो? अरे बाप रे, तुम इन्हें नहीं जानते? बताऊं क्या? हाँ, मैं हूँ यहाँ का सरपंच, अमीरगढ़ ओल्ड बस्ती। तुम्हारा नाम? बॉबी। हाँ? ये कुछ ज्यादा ही पका रहा है। अब तुम तमाशा देखो भानु। भानुमति। भानुमति श्रीमती है? भानुमति। भानुमति तुम्हारी श्रीमती है क्या? भानुमति। श्रीमती है क्या, ये पूछ रहा हूँ मैं। ये श्रीमती कैसे हो सकती है? फिर ये तुम्हारे साथ कैसे बैठी है? बैठी है तो क्या? अरे कुछ लफड़ा होगा ना। दिखने में तो बेवकूफ हो, लेकिन चालाकू जैसी बात कर रहे हो। आप बेवकूफ हैं क्या? मैं आजन्म ब्रह्मचारी हूँ। आई मीन लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी। हम क्या बात कर रहे थे? आप बेवकूफ हैं। अरे हैं तो बताने की क्या जरूरत है बाबा? नहीं भाई साहब, ये तो बड़े इज्जतदार आदमी है। मैंने ठीक है ना? ओके थैंक्स। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बेकार में शर्मिंदा कर रहा है। आपको कुछ चाहिए तो बोलना। ओके ओके। हाँ, हम लोग साथ हैं इसलिए इन लोगों को जलन हो रही है। भला हमारी वजह से किसी को जलन क्यों होगी? ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हारी फ्रेंड कह रही थी मुझसे। गायत्री और सावित्री और क्या कहा उसने? तुमने भी तो कहा था। मैंने क्या कहा था? अब वो तो तुम्हारे फ्रेंड्स बताएंगे ना। बॉबी, तुम तो पूरी तरह पागल हो और तुम्हारे साथ मैं भी पागल हो जाऊंगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। रिलैक्स भानुमति, हम लोग इस तरह कहाँ जा रहे हैं ये तो कोई भी नहीं जानता। यू एंड मी जस्ट हनीमून ट्रिप की तरह जयपुर घूमेंगे। फैमिली वाले हमें ढूंढते हुए आपस में मिल जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व। इडियट, तुम सब जानते थे उसको यूएस से इंडिया आए हुए 17 दिन हुए हैं। सिर्फ 17 दिन के अंदर वो किसी लड़की के प्यार में फंस जाता है और उसे लेकर फरार हो जाता है। नॉनसेंस। इसकी सारी डिटेल मैं निकालूंगा। मिनिस्टर साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ गया सर। नमस्ते सर, कैसे हैं सर? नमस्ते की कोई जरूरत नहीं। उस यशवंत की लड़की के साथ मेरा लड़का भाग गया, इसीलिए जासूसी कर रहा हूं। ऐसा नहीं है सर, हमारे ऑफिसर ने उनकी इंक्वायरी की है सर। वो दोनों आपस में लव करते हैं सर। और कुछ मत बोलना, बहुत बोल लिया तुमने। शांति बनाए रखने के लिए मैं बोलता हूँ वो सुनो। आज मेरे बेटे की जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरे जीते जी उसे कुछ नहीं हो सकता। पॉलिटिकल गेम खेलना बंद कर दो। तुम बीच में मत पड़ो। अब यशवंत या मैं इसका फैसला करेंगे। अरे सर, आप ये कैसी बात करते हैं सर? ये प्रॉब्लम है। रहने दो, हम कर लेंगे। मैं मेरे परिवार को इंडिया के किसी भी कोने में सिक्योर रख सकता हूँ, समझे? तुम जो खबर लेकर आए उसका अंजाम देख रहे हो ना? हेलो। अरे मिनिस्टर, मैं यशवंत बोल रहा हूँ। हाँ भाई, हाँ नमस्ते भाई, कैसे हैं भाई? ए, मुझे तेरा नमस्ते नहीं चाहिए। एक बार तूने समझाया तो मैं चुप रह गया, लेकिन नतीजा क्या निकला? मेरी लड़की को उसका लड़का लेकर भाग गया। अब तुझे तसल्ली हुई? मेरी लड़की को अगर कुछ हो गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मिनिस्टर। इसीलिए मैंने मैसेज मिलते ही सिक्योरिटी बढ़ा दी भाई। आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। भाषण देना बंद कर। मुझे वो लड़का चाहिए, चाहे तुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन तू उस लड़के को लेकर मेरे पास आएगा, वरना मैं क्या कर सकता हूँ ये अच्छी तरह जानता है तू। कुछ भी कर, उसका पता लगा, समझ गया? ये मेरी इज्जत का सवाल है। जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन मिनिस्टर, कान खोल कर सुन। 24 घंटे का समय देता हूँ मैं तुझे। मेरी बेटी घर पे आ जानी चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा मिनिस्टर। पूरे के पूरे शहर को बर्बाद कर दूंगा और इसका जिम्मेदार तू होगा। राज्य के विधानसभा को हिला दूंगा। उसके और की तो इन दोनों को क्या मिला दिया? मेरी कुर्सी खतरे में पड़ गई। ये लोग प्यार करने लगे और मुसीबत में मैं पड़ गया। बाहर में जाए, ऐसी मिनिस्ट्री का क्या फायदा? छी। अरे पानी अंदर आ रहा है यार। तो आने दो ना। मुझे बस से ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। बस से ट्रैवल करने में मुझे बहुत मजा आता है। जो भीगता है उसे भीगने दो, हमें क्या। मैंने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा है। तो मैं भी नजारा देखता हूँ। बॉबी क्या कर रहे हो? बॉबी सब लोग जाग जाएंगे। बॉबी क्या कर रहे हो? चलो ऊपर आओ। नहीं,
ऊपर आओ, बारिश का मजा लेंगे। अरे इसके लिए छत पर जाना जरूरी है क्या? बॉबी प्लीज। भानुमति, लगता है मैंने एक डरपोक लड़की से प्यार किया। अरे संभालने के लिए मैं हूँ ना, मेरी बात मानो। मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? इस छत पर बैठकर हम बारिश का पूरा मजा लेंगे। कम कम, मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूँ। आओ। ओहो, तुम मानोगे आ नहीं। जाओ आ जाओ, संभल के। बैठो बैठो। हे, तुम सिगरेट पी रही हो? क्यों? सिगरेट क्या तुम लड़कों के बाप की जागीर है क्या? अमेरिका में पैदा हुए मर्द अलग होते हैं क्या? तो इसलिए तुम्हारा भी सिगरेट पीना जरूरी है क्या? तो तुम क्यों पीते हो? मैं क्यों? वो तो मैं बस अपने शौक के लिए पीता हूँ। समझ में आया ना? जस्ट लाइक दैट। बोर्डम मिटाने के लिए मैं भी सिगरेट पीती हूँ। मैं लाइफ में बोर नहीं होना चाहती। तुम मेरा साथ दोगे तो मैं सिगरेट को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मुझे अपनी बाहों में भर लो। तुम्हारे लिए तो मैं जहाँ को भूल जाऊं। रात कैसे कटी पता ही नहीं चला। बस के बाकी लोग तो सोते हुए आए और हम दोनों मस्ती में खोए रहे। रात भर बस में, बस के ऊपर। तुम्हें भी मजा आया ना? और मुझे भी। भानु, तुम क्या सोच रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे हम दोनों के बीच में कुछ गलत नहीं हुआ है। भानुमति प्लीज प्लीज प्लीज, भानुमति प्लीज, भानुमति प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे भी अच्छा लगा था। हाँ? भानुमति को भी अच्छा लगा था। भानुमति को भी अच्छा, भानुमति को भी अच्छा लगा। स्टॉप इट! तुम जोर जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? शोर मचाना जरूरी है क्या? मैं कंफ्यूज हो गया था भानुमति, अब समझ में आ गया। हाँ समझ में आ गया। मैं भी ये बात डायरी में लिख के आता हूँ। हाँ बॉबी, क्या हुआ? पहले थोड़ी ब्रांडी ला दो। ब्रांडी? वो क्यों? सर्दी बढ़ रही है। शराब पीना बुरी बात है। मदिरा तो भगवान ने भी पी है ना। और वैसे भी मैं तो पहले कई बार पी चुकी हूँ। इस इलाके में मिलेगी क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते बॉबी। तुम्हारी बात को मैं मना नहीं कर सकता। सच में तुम पियोगी? ला दो ना। प्यार में किसी का दिल तोड़ना ठीक नहीं है भानुमति। लड़कियों को इससे प्रॉब्लम हो सकती है ना। अरे लड़कियों को एडवांस होने के लिए ये करना पड़ता है। कैसे हो बच्चे लोग? हम बच्चे नहीं हैं, हम जवान हो चुके हैं। कोई तकलीफ तो नहीं है? बात सुनो। ओह, अच्छा ये बताओ, तुम कहाँ से पढ़े हो? अमेरिका से। अच्छा, माता पिता कहाँ रहते हैं? मेरा कोई नहीं। तो तुम अकेले ही रहते हो? ऐसा ही समझ लो। तो खाना पीना कहाँ होता है? अपनापुर में। अपनापुर में? ये कहाँ आया? वो घाट कोपर के पीछे है। घाट कोपर ये कहाँ है? आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास ही अंकल। तुम हमारे पास में ही रहते हो? अपनापुर हमारे बाजू में? जी बिल्कुल। बच्चा लोग, मैं अपनापुर का सरपंच अमीर राजू ओल्ड बस्ती। अपनापुर घाटकोपर। मैं सोचता हूँ ये आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। ठीक है, चलता हूँ। चलो। सर, केआर और यशवंत के लोग आपस में मिलकर दंगा कर रहे हैं सर। पूरे शहर में आतंक फैल गया है सर। वो कहता है उसने मेरी लड़की को किडनैप किया और वो कहता है उसने मेरे लड़के को किडनैप किया, करके लड़ रहे सर। सर, शहर का लॉ एंड ऑर्डर सर कंट्रोल से बाहर है सर। मैं कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लूंगा सर। नहीं यार, ये लॉ एंड ऑर्डर को बाहर में जाने दो। वो दोनों अपने अपने चक्कर में खुद ही लड़के मर रहे हैं तो मरने दो।
हम लोग खामखा उनके पचड़ में क्यों पड़े? जाने दो ना यार। अंकल बॉबी को कहीं देखा क्या? अंकल आपने बॉबी को देखा क्या? अंकल बॉबी को देखा? अरे वो तो तुम्हारे साथ था, इनसे क्यों पूछ रही हो? भानुमति, बॉबी बॉबी तुम कहाँ चले गए मैं थे? तो तुम्हें ढूंढ रहा था। बॉबी मैंने क्या देखा तुम्हें पता है? वो छोड़ो, हम कहीं भी जाए हमें उसी जगह पर आके मिलना था, समझी भानुमति? क्यों तुम्हें और भी बहुत काम है क्या? मैं बेरोजगार दिखता हूँ क्या? मजाक मत करो बॉबी। अगर मैं तुम्हें नहीं मिलता तो? बकवास मत करो, चुप रहो प्लीज प्लीज। पहले तुम बताओ, लेडीज फर्स्ट। मैं जानती हूँ तुम सचमुच पागल हो। मान लिया, तुम्हारी तरह। फिर मजाक किया ना? सॉरी, नो जोक, सीरियस। वाओ, ये तो बहुत सुंदर है बॉबी। तुम्हें अच्छी लगी ना? अभी पहन के दिखाओगी? छी 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 छी। अरे तुम लेडीज होकर डबल मीनिंग की बात कर रही हो। ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए लिया है, तुम्हारे फेवरेट कलर का शर्ट है। ओह तुम्हें कैसा लगा? ठीक है, लेकिन कंपनी का नाम फैब्रिक बॉन्ड है। तो क्या हुआ? कंपनी अच्छी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए जो शर्ट लाई, मेरी पसंद की शर्ट, तुम्हें अच्छी नहीं लगी, यही ना? ओके ओके, रोको। उसे हिंदी नहीं आती। अरे रोको ना। भानुमति रुको, सुनो तो, अब इसे क्या हो गया? इतनी अच्छी है ये, पहन लो ना। हाँ, ऐसी नाराजगी क्यों? छोटी सी बात पर नाराज हो जाती हो, हंसकर नहीं बोल सकती क्या? ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? तुम्हें हुआ क्या है? नाराज हूँ। लेकिन क्यों? क्यों नाराज हो? मेरी मर्जी। बताओ भी। कहा ना मेरी मर्जी? बताओ ना। मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी। मैं जो शर्ट लाई वो तुम्हें पसंद नहीं आई। भानुमति, वो शर्ट मैंने खो दी। अब वो शर्ट कहाँ मिलेगा? शायद कोई चमत्कार होगा तो शायद मिल जाएगी। अच्छा अपना हाथ दिखाओ। वो शर्ट तो मैंने तुम्हें दी थी ना वहां। क्या है? एक इंटरव्यू दोगे क्या? ये लो। ये तुम्हें कहां से मिली? कल्याण हो। हाँ, पहन के दिखाओ। पहनो। कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे। 1 घंटे में सब पता लगाता हूँ सर। मुझे बॉबी चाहिए। आप परेशान मत मुझे होइए, कुछ सर। नहीं सुनना। मैं पता लगाता हूँ। उस लड़की ने बॉबी को किडनैप कर लिया, 3 दिन हो गए और अब तक कोई क्लू नहीं मिला। सॉरी। रविशंकर आउट। सारे लोग वहाँ इडली डोसे के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ देखो। थोड़ा देना। अरे दे रही हूँ, मैं शोर क्यों मचा रहे हो? थोड़ा देना। नो नो। ओह नो नो नो। नो नो। मैं नो नो। एक डोसा मुझे भी दो। हाँ हाँ दे रही हूँ बाबा, रुको। नो हाँ हाँ दे रही हूँ ना। अरे बाबा, हाँ ये लो। हाँ रुको रुको। नो नो हाँ आइए। नो हाँ नो दे रही हूँ। नो 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 नो। आप तुमको लो। नो हाँ दे रही हूँ ना। नो यस नो यस। नो। अपनापुर का सरपंच अमीर राजू ओल्ड बस्ती, मैं बोल रहा हूँ। यस। नो 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 नो। हाँ। बहुत टेस्टी है मैडम, थोड़ा और खिलाओगी? तुम मेरे हाथ से खाना चाहते हो ना, तो अभी खिलाती हूँ। इन लोगों को खिलाओ, मुझे नहीं खाना। तुम्हारी बीबी ने भी ऐसे नहीं खिलाया होगा। वो तो दाल रोटी बनाकर घर में ही अकेली खा जाती है, वो यहाँ नहीं आएगी। तुम्हारा मन है तो खिला अभी दो। खिलाती हूँ डोसा। मुंह तो खोलो,
डोसे वाली का डोसा तो 5 स्टार जैसा है, और डोसा इतना बढ़िया तो इसका स्वाद कैसा है। बेसुरे खाने देगा कि नहीं? आहा, डोसा कितना टेस्टी है। डर गई थी ना? नहीं, खुशी के मारे हाँ हाँ कर रही हूँ। ये क्या है? नहीं कुछ नहीं। प्लीज बॉबी दिखाओ नहीं ना। कुछ नहीं है। प्लीज नहीं दिखाऊंगा, बॉबी, नहीं प्लीज दिखाऊंगा, नहीं दिखाओ ना, दिखाऊंगा, नहीं बॉबी। दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा, नहीं। बॉबी दिखाते हो या नहीं? अच्छा चलो दिखा देता हूँ। ये देखो, छी, हटाओ इसे। ये क्या है? फ्राई करके मसाला डाल के फिर पका के इसको खाने का मजा ही अलग है। तुम भी चख लो, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। चलो शुरू हो जाओ। इसमें से बास आ रही है। हटाओ इसे। हटाऊं? हटाऊं इसे? गांव गांव से, शहर शहर से, गली गली से मैं तुम्हारे लिए इसको ढूंढ के लाया हूँ और तुम इसे खाने से मना कर रही हो। मुझे ये बहुत 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 पसंद है, तुम जानती हो ये। मेरी पसंद की डिश तुम्हें पसंद नहीं है। तुम मुझे क्या प्यार करोगी? बेकार की बातें मत करो। इसका प्यार से क्या लेने देना है? लेना देना है। बॉबी, जो तुम्हें पसंद है वो तुम्हें पसंद है, और जो मुझे पसंद है वो मुझे पसंद है। अब इस सब के बीच में प्यार की बात कहाँ से आ गई? प्यारी भानुमति, तुम्हारी पसंद तो तुम्हारी है, और जो मैं तुम्हारी पसंद को पसंद करता हूँ। अब ये बताओ कि हम दोनों की चाहत का क्या होगा? मतलब हम दोनों में फर्क है, इसलिए तुम्हें मेरी पसंद को मानना पड़ेगा। पहले की सारी चीजें छोड़ दो। मैंने सही कहा ना? करेक्ट है ना? करेक्ट है, करेक्ट है। इसलिए तुम मुझे सबसे प्यारे हो। छोड़ूंगी नहीं। अरे 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 भानुमति, अरे ए माँ। जीजू, भाई ने पता लगा लिया है, दोनों राजस्थान में रह रहे हैं, जयपुर में दिखे हैं। साथ में केआर का लड़का भी है ना? हाँ जीजू, बॉबी उसका नाम है, भानु उसी के साथ में है। बच्चे लोग, हाँ बोलिए। मुझे अपना बड़ा भाई समझकर तुम लोग मेरी बात मान लो। किस लिए? वो इसलिए कि बच्ची साड़ी में बहुत सुंदर लग रही है। भारतीय संस्कृति के अनुसार औरत के माथे पर बिंदिया होनी चाहिए। अच्छा, आगे बोलिए। बच्चा लोग, शादीशुदा औरत के गले में मंगलसूत्र भी होना चाहिए। हाँ बात है अंकल, बिल्कुल सही बोला, लेकिन अभी वो वक्त आया नहीं है। बड़े विचित्र आदमी हो। तुम्हारे ससुराल वाले क्रिश्चियन तो नहीं है? नहीं अंकल, क्रिश्चियन नहीं है। फिर ये लड़की किस धर्म की है? वही जो इसके डैडी का धर्म है, वही धर्म इसका भी होगा ना। ओह, मजाक करते करते सारी बातें टाल रहे हो। अरे मजाक करने की तो आदत है मेरी। ये लड़की क्रिश्चियन धर्म की होती तो अलग बात होती, लेकिन ये हिंदू धर्म की है, इसलिए इसके गले में मंगलसूत्र होना चाहिए। क्या अंकल बाल की खाल निकाल रहे हो? अब तो मंगलसूत्र पहनाना ही पड़ेगा। धर्म के हिसाब से तो बांधना चाहिए, अभी बांध दो ना। बहुत मुश्किल है। अगर ये लड़की हिंदू है तो इसके बाप का नाम बताओ। मैंने बताया था ना, जिन्होंने इसे पैदा किया। और इसकी माँ? वो इस दुनिया में नहीं, वो मंगलसूत्र कैसे पहनेंगी? और तुम्हारे माँ बाप? अरे क्या बताऊं अंकल, वो फिलीपींस के थे। ओ, इधर? हाँ इधर। तो फिर इधर? फिर इधर। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अंकल आपका चश्मा? हाँ मेरे पास ही है। तो फिर ठीक है। हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते। वहाँ जाइए, शायद वहाँ पता चले। हमके नहीं पता, जाके सरपंच से पूछो। हाँ मैं ही हूँ। क्या है? इस लड़की को देखा है तुमने? इन्हें तो मैंने। अरे तुमसे किसी ने पूछा क्या? जब पूछेगा तो जवाब देना। चल जा, चल जा। साहब क्यों आए हैं, क्या बात है? इस लड़की को कहीं देखा है तुम लोगों ने? अरे अकल नहीं है क्या तेरे को? बीच में ही टांग अड़ाते रहता है, कुछ भी बोल देता है। चल भाग यहाँ से, जा फोटो खींच उधर। समझता नहीं है, बीच में टपक जाता है। चल जा। सच में बोल रहा हूँ साहब, सब के सब यहाँ पागल हैं। इनको संभालते संभालते मेरी जान निकल जाती है। हाँ तो आप क्या पूछ रहे थे? अरे इस लड़की को कहीं देखा है तुमने? ध्यान तो नहीं आ रहा है। अरे फटीचर, बॉबी,
होटल के अंदर भी वो गुंडे उन्हें ढूंढते हुए आ पहुंचे। आखिर वो हैं कौन? अच्छा, तो तुम यशवंत की बेटी और तुम केआर के बेटे हो, दोनों दुश्मन है ना? कुछ अनर्थ हो जाता तो? अपने मुंबई के गुंडों को यहाँ पूरे शहर में फैला रखा है तुम लोगों को पकड़ने के लिए। तुम लोग नसीब वाले हो जो आज उन गुंडों से बच गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। वो लोग जान से मारने में भी आगे पीछे नहीं देखते। अब तो वो लोग कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। अरे कोई मरे या जिए उनसे क्या मतलब? अपने बच्चों की खातिर पूरे शहर में आग लगा देंगे। बड़े खतरनाक है वो लोग। कोई जिए या मरे, अपने बच्चे तो सभी को प्यारे होते हैं। तुम लोगों को ढूंढने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बताने के लिए आया है, ये खबर देने के लिए आया है तू? शर्म नहीं आई तुझे? हाँ? यही मनहूस खबर सुनाने आया था तू यहाँ? अरे उससे मार देता या खुद मर जाता। उसे मारने के चक्कर में अगर तू मर जाता तो मुझे बहुत खुशी होती। Stop it! मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चली गई तो मर गई क्या? जब देखो मारपीट, डंका फसाद, बस यही होता रहता है यहाँ पर। मुंबई से राजस्थान की बस में क्या बैठ गई, तूफान खड़ा कर दिया यहाँ पर। बीच रास्ते पर मुझे थप्पड़ मारा गया। बस में बैठे न जाने कितने लोगों ने ये देखा। क्या मैं भागने जा रही थी? आखिर आप लोगों ने समझ क्या रखा है? जब देखो मेरे पीछे सिक्योरिटी लगा के रखते हो। उस बस में मेरे साथ बॉबी भी था तो उसके साथ मेरा नाम जोड़ना जरूरी है? मैं आप सबसे तंग आ चुकी हूँ। रुक जाओ। आई एम वेरी हैप्पी माँ, वेरी वेरी हैप्पी। मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना हैप्पी फील कर रही हूँ। बॉबी की फ्रेंडशिप के लिए अगर मुझे जीना मरना भी पड़े तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी, कभी भी नहीं। बॉबी के साथ रहकर मैंने बहुत सुकून महसूस किया है माँ। मुझे जीने के लिए, जीवन खुशी से बिताने के लिए, चाहे मुझे बॉबी मिले या शायद ना मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसकी यादों के सहारे जी लूंगी। बॉबी के बारे में सच कहूँ तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है माँ। हम मर जाएं या साथ जिएं, जो खुशी है वो उसी के साथ है। अब हम दोनों एक दूसरे के बगैर अब बिल्कुल नहीं जी सकते माँ। न बॉबी और न मैं अब कभी अलग नहीं होंगे। अगर मैं मर भी गई तो ध्यान रखना माँ मेरे बॉबी का। बॉबी एक बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है माँ। भले ही मुझे बॉबी मिले या ना मिले, लेकिन उसने मुझे जीना सिखा दिया है माँ। अब मैं बॉबी के बिना एक पल भी नहीं जी सकती, एक पल भी नहीं। कुछ हुआ ही नहीं है ऐसे बिहेव करना। मैं भी ऐसा ही करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके, हंसते रहना, गुस्सा मत होना, उससे कोई उल्टी बात मत करना, स्मूथली हैंडल करना। बच्चा है। मैं माँ हूँ जी उसकी, क्या ये बात मैं नहीं जानती? देखते जाओ सब कुछ कितना स्मूथली हैंडल करती हूँ। तूने ऐसा क्यों किया? क्या समझता है तू अपने आप को? सुबह होते ही घर से निकल जाता है और बता के भी नहीं जाता है। समझता क्या है अपने आप को? तू तो अपने आप को बहुत होशियार समझता है। कुछ तो शर्म कर। तू इस घर का इकलौता है, लाड़ प्यार ज्यादा ही मिला है, इस बात का तू ज्यादा ही फायदा उठा रहा है। कुछ शर्म है क्या? किसी अजनबी लड़की के 4 दिन के प्यार में फंसकर तू हम सबको भूल गया। इतनी प्यारी हो गई है वो लड़की तुझे। अगर तुझे कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता, तूने कभी सोचा है? तेरे सिवा हमारा है ही कौन? अपने पिताजी की तू जान है, उसके बदले तू उन्हें क्या दे रहा है? पता है एक दिन तू हमारी जान लेके रहेगा। मेरे लाल, इतने दिन तू हमारी नजरों से क्यों दूर था? हमने कैसे गुजारे हैं ये दिन? मैं उसको अपना बना चुका हूं। उसको मैंने अपने लोगों से ही बचाया माँ, तुम्हारे आशीर्वाद से। इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए मेरी जिंदगी तो दांव पर लग गई है माँ। हर पल तुम मेरा साथ दोगी तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है माँ। कुछ भी करने से पहले सोच लेना बेटा। वो लोग राक्षस हैं। होने दो माँ, कोई बात नहीं। गुरु की सेवा भगवान की पूजा से बढ़कर है माँ, यही धर्म है ना। डैडी जो सोचते हैं वही करते हैं। मैं भी उनके जैसा हूँ। खुद की हिम्मत से बढ़कर दुनिया में और कोई ताकत नहीं है माँ। आपकी ममता से मुझे ये हिम्मत मिली है माँ। डैडी और यशवंत की दुश्मनी मैं खत्म करूंगा माँ। कितना बड़ा हो गया है तू, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा। माँ का दिल क्या है तू क्या जाने। आप मेरी माँ हो ना, मेरी जननी।
मैं ये जंग जीत कर दिखाऊंगा माँ, और अपना प्यार भी हासिल करूंगा। भानुमति, भानुमति, दादी माँ, भानुमति की दादी है ना? भानुमति मेरे साथ थी। भानु से पूछ लीजिए। सुना है हम दोनों के नाम पर बड़ा बवाल हुआ है। कुछ लोग उसे मारना चाहते थे दादी, पर मैंने बचा लिया। ओह अंकल। हाय अंकल। अंकल भानुमति घर पर है क्या? मेरे साथ ही वो राजस्थान वाली बस में थी। वहाँ भानुमति अपना ये लॉकेट भूल कर आ गई। इस लॉकेट में उसके माँ बाप यानी आप लोगों की फोटोग्राफ है। अरे तुम भी यही हो? मैं तुम्हारी ही बात कर रहा था। अच्छा ये लो तुम्हारा लॉकेट। अरे ये मेरा पर्स तुम्हारे पास है? इसमें मेरे सारे फ्रेंड्स का एड्रेस है। ये पर्स तुम्हारे पास कैसे आ गया? हाँ? अरे तुम्हारी आंखें क्यों सूजी है? रात भर सोई नहीं क्या? ठीक है, माँ ने तुम्हारे लिए साड़ी भेजी है। इसको शाम को पहन कर ही घर आना। अगर इसको पहन के आओगी तो माँ बहुत खुश हो जाएगी। चलता हूँ। क्या अंकल? मेरे घर में आकर मेरे ही सामने तूने मेरी बेटी से बातें की, तुझे डर नहीं लगा? अरे अंकल मैं किसी से नहीं डरता, किसी से भी नहीं। कहावत तो सुनी होगी, अगर जो डर गया वो समझो मर गया। सही है ना अंकल? अरे मैं आपसे क्यों डरने लगा? आप मेरा उखाड़ क्या लेंगे? जेंटलमैन हूं मैं। इज्जत से भानुमति से मिला, आपकी इज्जत की। इसमें गलती कहां है? ऐसा क्या किया है मैंने? मरने से मैं डरता नहीं। और मौत से बड़ी सजा क्या होगी? दिन में दिन हो या फिर आधी रात, मौत से खेलने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। जो मौत से डरते हैं वो जिंदगी क्या जिएंगे, ये तो आप भी जानते हैं। इसलिए ये जवानी, ये हिम्मत, ये बिल्डअप, बेडरूम की लाइट बंद करके छुपाने वाला नहीं हूँ मैं मारता नहीं। अगर कोई मारे तो मैं छोड़ता भी नहीं। फिनिश। अपनी लाइफ का यही फंडा है। तुम लोग घूर क्यों रहे हो मुझे? तुम लोगों को पीठ दिखाकर भागा था मैं। छोटी सी भी गलती करता तो मैं आपके पास भाग कर आता और आपके पांव पकड़ लेता और आपसे कहता अंकल मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, और अपनी बेटी आप अपने पास रखो, ठीक है? लेकिन आपने अपने गुंडों को भेजा। क्यों? किसको मरवाने के लिए? मजबूरी में मुझे उनको उनके तरीके से जवाब देना पड़ा। और मैं क्या करता? इनसे ही पूछ लो। इम्पॉसिबल। आपका जवाब सुने बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अभी तक जो कुछ भी होना था वो हो गया, आगे आपकी मर्जी। मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप डिसीजन सही लेंगे। बुलेट का टायर देखा है ना आपने? घूमते 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 रुक ही जाता है। फिल्मों में देखा होगा आपने, खून कैसे धड़ाक से निकल आता है। मैं ये टी शर्ट निकाल देता हूँ, ये बनियान भी निकाल देता हूँ, फिर मेरा खून बाईपास होकर सीधा नीचे गिरेगा और फिर मेरा शरीर आपके पैरों में धड़ाम से गिरेगा। आपको तो इसका अनुभव ही है। आप बैठे हुए बॉस की तरह हुक्म दे सकते हो। एक ही सेकंड में आपके आदमी मेरी जान ले सकते हैं। क्या सोच रहे हैं अंकल? कुछ बोलते क्यों नहीं आप? कुछ मत सोचिए। मुझे तड़पते हुए देखने के लिए एक गोली काफी है। जस्ट वन बुलेट। अंकल मैं ये बात बिल्कुल सीरियस होकर बोल रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं? जस्ट वन बुलेट। अरे क्या अंकल, मैं इतना सीरियस होकर बोल रहा हूँ और आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, चलता हूँ दोस्तों। बाय दादी माँ। भानु मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तैयार रहना। बाय। सच में एक शॉकिंग न्यूज है सर। क्या है दयाल, यशवंत ने केआर से हाथ मिला लिया क्या? नहीं सर, वो केआर का लड़का बॉबी है ना सर। हाँ, उसने कोई नया नाटक किया क्या? ऐसा कुछ नहीं सर। तो? और वो यशवंत की लड़की भानुमति। क्या कहा? हाँ सर, केआर का लड़का यशवंत की लड़की से बात करने के लिए उसके घर तक पहुंच गया सर। यशवंत की लड़की से बात करने के लिए घर तक पहुंच गया? अरे सर यही तो है शॉकिंग न्यूज। अरे रे, ये तो मुमकिन नहीं है। जरूर कुछ अनर्थ हो जाएगा। कोई अनर्थ हो जाए उससे पहले कोई इंतजाम करो। उसकी हिम्मत तूने देखी ना? केआर का लड़का सीधा घर में घुसकर हम सब की इज्जत की वाट लगाकर चला गया। सब लूट ले गया। हट गई लूले की। अरे कल को वो इस खानदान का दामाद भी बन जाएगा और हम दोनों अरे कुछ नहीं कर पाएंगे। डमरू बजाएंगे बैठकर डमरू। चिल्ला मत भाई, कोई सुन लेगा। तू गुलामी किसकी करता है बता? दारू और बोटी पाकर हम कुत्ते के कुत्ते रह गए ना, बस भौंकते रहेंगे। छोड़ेंगे नहीं लूले को, सबक सिखा कर रहेंगे, सिखा कर रहेंगे। तुमको ज्यादा चढ़ गई है, चुप हो जाओ ना। क्यों चुप हो जाऊं मैं? क्या कर लेगा तू? है अरे भाई जीजा ऊपर है, सुनेगा। सुनता है तो सुनने दे। तू पहले मेरे को ये बता कि तू उसके साथ है कि मेरे साथ है। चल बता। भाई हम दोनों जीजा के साथ ही है ना। तभी तो आग लग गई है मेरे अंदर। वो यशवंत है ना, एक हाथ का लूला कमीना, उसने अपने साथ गलत किया। उसकी वाट नरसिम्हा। हाँ जीजू। हाँ जीजू। फ्लाईओवर का कॉन्ट्रैक्ट अपने रेड्डी को देने का है। टेंडर भी आ गया है। उसे फोन करो और कहो कि आके ले जाए। ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। अरे हाँ जीजू। शोर मुझे पसंद नहीं, समझ गया ना? तू भले ही अमेरिका से आया हो,
पर सबको घुमा के रख दिया तूने। उस यशवंत का तो बैंड बजा दिया तूने। ए भानु, तुम डायरेक्ट घर में आके जब डैडी से बात कर रहे थे तो मैं कितना डर गई थी पता है? देख लूंगा। तुम्हें तो पता ही नहीं, जब तुम वो नाटक कर रहे थे मेरी तो सांसें ही थम गई थी। मेरे इतने छोटे से नाटक को देखकर तुम इतना डर गई? तुम्हारी सांसें थम गई थी? इन दोनों दुश्मनों को मिलाने की कोशिश अगर तुम नहीं मिलती तो शायद नाकाम हो जाती। यही तो मैं भी चाहती हूँ। मौत तो इंसान को एक ही बार आती है। दोनों परिवार डर के जिए, इससे अच्छा हम दोनों मर जाएं। गलत करने वाले मरते हैं भानु, सच के साथ चलने वाले नहीं। और अगर इसमें मेरी जान भी चली जाए तो भी मुझे गम नहीं। इसीलिए मैं इस जंग में सर पर कफन बांधकर उतरा हूं। मुझे ये जंग जीतनी है। ये जंग मैं हार नहीं सकता, समझी? तुम मेरा साथ दोगी ना भानु? बॉबी बहुत ही हिम्मत वाला है, वो भी बिल्कुल एक ही मैन की तरह। पता है, जब हम बस में जा रहे थे तो वहाँ भी इसकी शरारत बिल्कुल कम नहीं हुई। हम लोग जब वापस आ रहे थे तो पता है हमारी बस को रास्ते में कुछ लोगों ने घेर लिया था अंकल। सब लोग बहुत घबरा गए थे। माय गॉड, वो दिन तो मैं कभी नहीं भूल सकती। क्या मजा आ रहा था उस वक्त हमें। आपको पता है, ऐसा नजारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सुपर्ब एक्सपीरियंस। ओहो, उन्होंने सोचा कि मैं अपने डैडी को छोड़कर भाग रही हूँ। बिल्कुल नहीं। उसके बाद वहाँ डैडी के लोग आ गए अंकल। फिर वहाँ पे बॉबी और उन लोगों के बीच बहुत फाइटिंग हुई। बॉबी ने उन्हें लेफ्ट एंड राइट मारा। मेरे डैडी के सामने इसने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। मैंने तो लाइफ में कभी डैड से ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन बॉबी ने तो कमाल कर दिया। क्या डेयरिंग से बात की। बॉबी तो सुपरमैन है ना आंटी? बेटी, तुमसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। ओके आंटी, बाय बाय अंकल। बेटा। बेबी, हाँ, कम हियर। मुझे बुलाया अंकल? आओ। जाओ ना। तुम मुझे पसंद हो बेटा, तुम ही मेरी बहू बनोगी। पापा, मुझे बॉबी बहुत अच्छा लगता है। मैं बॉबी के बिना बिल्कुल नहीं जी सकती। मुझे और बॉबी को कभी अलग मत कीजिएगा प्लीज। चलती हूँ आंटी। हाँ बेटा, संभल कर जाना। मैं भानु को ड्रॉप करके आता हूँ। ठीक है बेटा। क्या सोच रहे? कैसी लगी वो? देवी, मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं, पैसा भी खूब कमा लिया, पर अब हमारे बॉबी और भानुमति के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। आज उन्हीं की बदौलत तो हमें ये खुशी के पल नसीब हुए हैं। मुझे नहीं लगता वो यशवंत मानेगा, मना कर देगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। कैसी हो दादी माँ, ठीक हो ना? आए अंकल, ये रही आपकी बेटी, संभाल कर लेकर आया हूँ। आपकी प्यारी लाडली बेटी मेरे माँ बाप को बहुत पसंद आई। मेरे माँ बाप तो आपकी ही बहुत तारीफ कर रहे थे। सब कुछ सही हो गया, मैटर क्लियर। चलता हूँ अंकल, चलता हूँ यादव। बाय दादी, बाय भानु। जीजा, एक बार बोल दो जीजा, उसकी बोटी बोटी नोच डालूंगा। कुछ तो बोलो जीजा, जवाब दो जीजा। ये कल का छोकरा हमें नीचा दिखाता है, आपको नीचा दिखाता है। यशवंत के नाम से आज पूरा स्टेट कांपता है जीजा। पब्लिक हम पे थूकेगी जीजा। हमें उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा जीजा। दुश्मन हमारे घर में घुसा है जीजा, ये उनकी चाल है जीजा। उनका कुछ करो जीजा, उनका कुछ करो जीजा, नहीं तो हमारा आतंक खत्म हो जाएगा। माँ जी, फिक्र मत करो, बैठो बताता हूँ। बच्चे तो नादान हैं, लेकिन हम तो समझदार हैं। माँ बैठो ना। रीति रिवाज के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। मैं तो अपनी बच्ची के लिए जी रहा हूं माँ, मगर उसकी परवरिश तुमने की है।
कभी उसे एहसास नहीं होने दिया कि उसकी मां नहीं है। एक बिन मां की बच्ची को तुमने ममता दी मां, सगी बेटी की तरह। मैं अपना खाल उधेड़ कर भी आपके लिए चप्पल बना कर लाऊं तो भी मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकता। कुछ मत कहना, आप कुछ मत कहना मां। मैं उसका बाप हूं, उसका सगा बाप हूं। उसकी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। जिंदगी में मैंने बहुत सारे पाप किए हैं मां, अब एक पुण्य करना चाहता हूं। उस लड़के के साथ वो बहुत खुश है, अच्छा है वो लड़का। अच्छा, और माँ वो जो सारी चीजें आती है रस्म के लिए वो केआर के यहाँ से। तुम्हें केआर से डर लग रहा है ना माँ कि वो मुझे मार देगा, पर मेरी सोने जैसी गुड़िया को तो अपना लेगा। वो इस रिश्ते की आड़ में मुझे जान से मार देगा, धोखे से मार देगा, यही सोच रही हो ना? अगर मेरी बेटी की खुशी के लिए अगर कोई मेरा सर भी मांग ले तो मैं अपना सर काट के थाली में सजा के दे दूंगा। आप जाके बात करो। जीजा, ऐसा नहीं होगा। हम दोनों बात कर रहे हैं ना, चुप रहो। ये नहीं होगा, वो मेरा दुश्मन है, वो आपका दामाद नहीं बनेगा। मैं ये शादी हरगिज हरगिज नहीं होने तेरी दूंगा। हट। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरे घर में रहता है, मेरा नमक खाता है और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की सोच रहा है। यहाँ रहना है तो मेरे तरीके से रह, वरना बाहर चला जा। जो भी मेरी बेटी के खिलाफ बोलेगा वो यहाँ नहीं रह पाएगा, समझ गया? उस केआर के लड़के से मार खाके और डर कर वापस घर आ गए तुम लोग, और मैं भी डर कर उस केआर के लड़के से रिश्ते की बात ना करूं। अरे मैं कोई नामर्द नहीं हूं, वर करूं कि फौज खड़ी कर दूंगा। कुछ भी हो जाए शादी होकर रहेगी, देख लेना तुम। हाँ, ये शादी होकर ही रहेगी। अपने बलबूते पर मैंने इतनी तरक्की की है और आज भी मैं अपने बलबूते पर जी रहा हूं। अपनी बेटी के लिए मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगा सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। मैं अगर आज तक जिंदा हूं तो सिर्फ अपनी इस लाडली बेटी के लिए। मैं इसके लिए अपनी जान दे भी सकता हूं और इसके लिए किसी की जान ले भी सकता हूं। मेरी बेटी की खुशी के बीच अगर कोई भी आ जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, समझ गए? यह भी नहीं सोचूंगा कि सामने आने वाला दोस्त है या दुश्मन। माँ जी, भानुमति को संभालो, मैं केआर से बात करके आता हूं। चिंता मत करना बेटी। भाई अरे अब क्या होगा? तेरे पिताजी वहाँ अकेले गए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। सर हाँ? मैं भी साथ चलता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं सर, यशवंत का कोई भरोसा नहीं है। कुछ भी हो मैं चलूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। पहले ही हम बहुत गलतियां कर चुके हैं, अब और नहीं। गलतियों को सुधारने का वक्त आया है, बढ़ाने का नहीं। ये मेरा मैटर है, मैं देख लूंगा। चलो। बॉबी कहाँ है? बॉबी सुबह के ही निकल गया है। अरे, बाहर जाने से पहले बॉबी का चेहरा देख लेना चाहिए था। सवेरे ही देख लेता कोई तो। बात नहीं। ओके, इट्स ओके। मैं वहां पर अकेले जाऊंगा, ये भानुमति की जिंदगी का सवाल है, समझ गए? उसे फोन करके कहो कि मैं उससे मिलने आ रहा हूं। ओके जीजू। और उस नरसिम्हा को कहो कि गुस्से पे काबू रखे। ऊपर चढ़ गया, नीचे आना। सामने आ, कमीने। अरे माँ का दूध पिया है तो बाहर आ, देखता हूँ तुझे मैं। कम ऑन, सब भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। बाहर निकाल, बाहर निकाल। या! इस कमीने को मैं देखता हूँ बॉबी। नहीं। क्या देखता है बे? डर गया क्या? ओहो, मेरे को सामने देखकर फट गई क्या तेरी? मर्द है तो लड़, माँ का दूध पिया है तो आजा।
हिम्मत नहीं है इसके अंदर, मर्द नहीं है ये, कायर है कायर। ए सुनो, तुम्हारे साथ मेरी दुश्मनी नहीं, वापस जाओ, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। ए, तू कौन होता है मुझे भेजने वाला? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। डिस्को डिस्को करूंगा, भरतनाट्यम करूंगा। उस दिन बहुत चिल्ला रहा था ना, अब तू नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तू। ये मेरा पैर है, इसे पकड़कर तू माफी मांग। वादा करता हूँ बॉबी, तेरी जान बख्श दूंगा, नहीं तो तू जिंदा नहीं जाएगा, यहाँ से समझा? तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, इन सब के लिए तो मैं अकेला ही काफी, मैं देख लूंगा। अरे बॉबी, कह दिया ना, मैं देख लूंगा, तू बस शांत रहे। अरे भाई चल, यहाँ से प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं तो। अरे मानना भाई। अरे हट यहाँ से। यहाँ पे तू इतना घबरा क्यों रहा है रे? अरे घबराएगा तो मुकाबला कैसे करेगा मुझसे? है तेरी और उसकी शादी कभी नहीं हो सकती, समझा? मेरे भाई को मारता है, दादागिरी दिखलाता है और मेरे ही घर में रिश्ता करना चाहता है। नहीं होने दूंगा, नहीं। देखो, तुम मुझसे नाराज हो, ओके? क्या करना है? गुस्सा उतारना है ना? छोड़ो ना, जाने दो। अरे भाई, अरे बॉबी, अरे बॉबी खून निकल रहा है। नहीं ये क्या? नहीं, कुछ नहीं। तूने मेरे दोस्त को मारा। डरिया तेरी तो मैं जान ले लूंगा। छोड़ मुझे बॉबी। मेरी बात समझने की कोशिश कर। झगड़ा करने से अच्छा है बातों से मामले को सुलझाया जाए। अगर मुझे यही करना होता तो मैं ये कब का कर चुका होता। ये भानुमति के रिश्तेदार हैं, समझा? प्लीज उठ। अरे जा। देखो, तुम गुस्से में हो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इससे मेरे दोस्त का कोई लेना देना नहीं है। तुमको मुझसे दुश्मनी निकालनी है, तुम मुझको मारो, ओके? अब सब बराबर हो गया? अब मुझसे तो कोई शिकायत नहीं है ना? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, गुस्सा थूक दे यार, मैं शर्मिंदा हूं। अब सब भूल जाओ प्लीज। देखो तुम, दोनों हाथ से नमस्ते नहीं कर सकता, नहीं है, टूट गया एक्सीडेंट में। उस वक्त मेरी बीवी भी मेरे साथ थी। मेरी बीवी लक्ष्मी मर गई एक्सीडेंट में। रिश्ते की बात करनी है आपसे, आइए ना, बैठिए, बैठिए ना, बैठिए भाभी, बैठ जाइए। अरे बैठिए ना, बैठिए, मैं भी बैठता हूं। नीचे क्यों अरे बैठे? आप खड़ी क्यों हो गई? बैठिए ना, मेरी आदत है नीचे बैठने की, मैं बचपन से यहीं बैठते आया हूं। भगवान ने मुझे छोटा बनाया है ना, इसीलिए मैं हमेशा नीचे बैठता हूं। बैठिए ना आप। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्या करें, ये उम्र ही ऐसी होती है। मेरी बेटी भोली है, मां भी नहीं। उसे ना तो मां का प्यार मिला, ना ही दुलार। सिर्फ आपके लड़के के साथ मैंने उसे खुशी से हंसते खेलते देखा। हाँ, मेरी लड़की को आप अपना लो। अगर ये सर चाहिए तो मैं थाली में सजाकर आपके सामने रख दूंगा। जो सजा देना चाहे दे दीजिए, मैं तैयार हूं। सिर्फ एक बार कह दीजिए कि मेरी लड़की को अपनाएंगे, अपने बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी करवा देंगे। सिर्फ एक बार कह दीजिए, मैं चला जाऊंगा, ये मुंह नहीं दिखाऊंगा। आपने जवाब नहीं दिया। उठो, उठो। इंजीनियर, एमपी,
मेरी सारी जिंदगी बदल दी तूने। यहां क्रिमिनल लिख दिया, क्रिमिनल। और जानता है जिसे तूने क्रिमिनल बनाया, आज उसी क्रिमिनल के पैरों में आकर क्यों बैठा है तू? बॉबी की वजह से। अब और नहीं, अब दुश्मनी नहीं, उसे यही खत्म कर दे, वही अच्छा होगा। हाथ फैला रहा हूं रिश्ते के लिए, समझी जी। एक मिनट, मैं भी कितना पागल हूँ। सगुन के लिए कुछ नहीं लाया, ये ठीक है। हाँ। यशवंत और केआर दोनों साथ में दिखे? हाँ सर, ये न्यूज अभी मुझे मिली है। वहाँ बहुत भीड़ जमा थी। अब ये क्या कर बैठेंगे कुछ पता नहीं। आप परमिशन दे तो स्पेशल पुलिस फोर्स मंगाकर पूरे शहर में तैनात कर दूं? कुछ मत करो, कोई लफड़ा नहीं होगा। पुलिस को तकलीफ मत दो। जहाँ पर वो दोनों मिले उस जगह की इंक्वायरी करो। मार्चिंग करके प्रेस में फोटो दो। हमारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर दया नायक को बुलाओ। हमारे बटालियन से गुंडों का मुठभेड़ बता दो। ना ही केआर ग्रुप का और ना यशवंत का ही नाम आना चाहिए। काबू करने के लिए पुलिस के जवानों ने उन पर जवाबी फायरिंग की। इस फायरिंग में यादव मारा गया। ये बात पूरे मीडिया में फैला दो। बाकी का काम इंस्पेक्टर दया नायक संभाल लेगा, मैं बोल दूंगा। किसने मारा उसे? किसने मारा उसे? तू नहीं जानता? नहीं जानता? अरे वो कोई भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्या इस शहर में कोई यशवंत से भी बड़ा बाप पैदा हो गया है? साथ में कौन था? कौन था साथ में? तो केआर ने मेरे साथ ये चाल चली, नहीं छोड़ूंगा। उसकी तो मैं आज। भानुमति कहाँ है? ऊपर है भाई। ऊपर है? हम उसके कमरे में नजर रख रहे हैं भाई। अब मैं बताऊंगा कि मैं क्या हूं। केआर, आ रहा हूं मैं। तुम लोग नहीं बचोगे। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया तो मेरा नाम यशवंत नहीं। चुन चुन के मारूंगा मैं। अब लगता है स्थिति काबू से बाहर होती जा रही है। हर किसी के साथ अब सख्ती से निपटो, चाहे वो कोई भी हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे भाई को भी उसने टपका दिया यार। अब वो मुझे भी टपका देगा, मुझे भी मार देगा यार। मैं मर जाऊंगा यार। तुम चिंता मत करो। भाई तो चला गया, चला गया भाई। अगर मैं डरा तो मैं भी मारा जाऊंगा। अगर मैं डर गया तो मैं भी मारा जाऊंगा। सिटी में ऑलरेडी दंगा चल रहा है, मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। ड्यूटी तो जा चुकी है, भाई भी चला गया। ये सब भाभी के कारण हुआ ना। हथियार, गोला बारूद सब कुछ भर लो, वो बचना नहीं चाहिए। ए शेट्टी, तुम सर को बता दो बॉबी अब सेफ है। समझ गए ना? जी सर। ये वेंकट सर, इसका ध्यान रखना, मैं जल्दी लौटता हूँ। सर मैं भी साथ चलाऊंगा। जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, ठीक है? ये देवेंद्र, तुम लोग मेरे साथ चलो। बॉबी कैसा है? वो बिल्कुल सेफ है सर, आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक है। तुम वहीं जाओ। ठीक है सर। संभाल कर। ओके सर। ए, यशवंत कहाँ है? पता नहीं है सर, वो कहाँ छुपा है। जाओ जाओ। जिस बात का मुझे डर था आखिर वैसा ही हुआ। छे। भानु, तेरी खुशी से बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए कोई खुशी नहीं है, कोई खुशी नहीं है। हाँ, इतने लाड प्यार से पाली हुई बेटी से बढ़कर उसको अपनी दुश्मनी प्यारी है। जा बेटा,
जा भाग जा, बॉबी के पास चली जा, वरना सब लोग बेमौत मर जाएंगे। अगर बच भी गए तो हमारी जिंदगी कुत्ते से भी बदतर हो जाएगी। बेटी तो चली जा, उसके पास चली जा, जा अपनी जिंदगी के बारे में सोच, जा चली जा। भानु कहाँ है? भाई 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 उन लोगों ने मुरली को मार दिया भाई। कोई भी नहीं बचा, हमारे ग्रुप में कोई भी नहीं बचा भाई। उन लोगों ने भानुमति को मार दिया, कोई भी नहीं बचा। अब हमारे ग्रुप में क्या हुआ भाई? कोई भी नहीं बचा। उन लोगों को क्या होगा भाई? सब लोग मारे जाएंगे, अब कोई भी नहीं बचेगा। क्या करें हम लोग भाई? बॉबी बॉबी तुम क्या जा रहे हो? बॉबी बॉबी रुक, बॉबी